जिसे हम TTQ कहते हैं, ट्रांसफॉर्म थ्रू कुरान या ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ थ्रू कुरान। तो आज के इस गुफ्तगू में मैं सब आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ, अहलन व सहलन मरहबा, और उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही एक ज़बरदस्त जर्नी होगी हमारी। 3 दिन का ये एक मुकम्मल कोर्स है। बेसिकली मैं ये कोर्स जो है एक्चुअल में 6 मॉड्यूल पर मुश्तमिल है। हर वीक एक मॉड्यूल लेता हूँ मैं यूजुअली, यानी कि एक हफ़्ता एक मॉड्यूल लेकर के उस पर कुछ प्रैक्टिस करने के लिए इनपुट देता हूँ, फिर दूसरे वीक दूसरा मॉड्यूल लिया जाता है, फिर तीसरे वीक तीसरा मॉड्यूल लिया जाता है। इस तरह मुख्तलिफ मॉड्यूल लिए जाते हैं और एट दी एंड उसके जो है रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह कराई जाती है। तो बेसिकली ये 6 मॉड्यूल पर मुश्तमिल ये पूरा मुकम्मल एक कोर्स है। लेकिन क्योंकि रमज़ान क़रीब था और मैं चाह रहा था कि इसके कुछ इनपुट आपको दिए जाएँ, तो इसके पेश नज़र मैंने ये कोर्स को 3 दिन पर उसको उसको कन्फाइन करके, पहले दिन 2 मॉड्यूल दिए जाएंगे गोल सेटिंग के रिलेटेड और जो है ना कुरान गोल सेटिंग के रिलेटेड, और दूसरा स्ट्रैटेजीज़ के रिलेटेड पहला मॉड्यूल दिया जाएगा। फिर इसी के बाद 2 और मॉड्यूल होंगे जो कल दिए जाएंगे, और फिर 2 और मॉड्यूल आखिरी दिन यानी कि संडे दिए जाएंगे। तो ठीक 8 बजे से ये शुरू होगा प्रोग्राम, 8 o'clock को इंशाल्लाह शुरू होगा, और फिर ये चलता हुआ जो है बेसिकली 3 घंटे का ये सेशन रहेगा जिसमें 2 मॉड्यूल्स कवर किए जाएंगे। राइट, तो इंशाल्लाह ये बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी रहेगी और हम एक दूसरे से म्यूचुअल बहुत सी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। किस तरह से हम अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ले आएँ, किस तरह से हम अपने अंदर तब्दीली ले आएँ कुरान के ज़रिए से, वो कौन से तरीक़े होंगे कि हम कुरान के गोल को सेट करें और उसको अपनी ज़िंदगी में ले आने की कोशिश करें, और जिसके ज़रिए से हमारे अंदर ज़बरदस्त तब्दीली आए। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें कि ये जो है 2 तरह की एक्टिविटीज़ हैं। एक है कुरान के रिलेटेड जितने रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज की कोई निशानदेही की जाएगी कि किस तरह से आप कुरान के रिसोर्सेज को हासिल करें, वो क्या तरीका होगा। और दूसरा जो एक्चुअल पार्ट है यानी कि कुरान को लर्निंग का, वो दूसरा एक्चुअल पार्ट ये है कि वो कोचिंग का पार्ट है, यानी कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप अपने आप को गाइड करें कि हम लोग कुरान के गोल्स को अचीव कर सकें। लास्ट ईयर जब मैंने इस कोर्स को चलाया था तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 150 और 100 के आसपास लोग थे। पहले 2 सेशंस में 150 के आसपास पहुंचे थे, और पहले उसके बाद के सेशंस में 100+ लोग उसमें शरीक हो रहे थे। तो बेसिकली कहने का मकसूद ये है कि इसके बाद 2-3 लोगों ने मुझे पर्सनली फ़ोन करके, वैसे बहुत से लोगों ने बताया, लेकिन 2-3 लोगों ने बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस उन्होंने मुझे शेयर किया इन तमाम 6 मॉड्यूल्स को करने के बाद। एक साहब ने बताया कि उन्होंने 3 साल का अपना कुरान के रिलेटेड एक प्लान बनाया, और फिर बताया कि उन्होंने 6 महीने के बाद मैंने उसका बेशतर हिस्सा जो है अचीव कर लिया। और मैं सोचा कि मैंने तो अंडर एस्टिमेट किया था कि मैं इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाया। इस तरह से सोच करके मैंने प्लान बनाया था और वो प्लान को बहुत आसानी के साथ मैं अचीव कर पाया। एक साहब ने ये बात बताई, और एक साहब जो कि एक कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने बात बहुत बेहतरीन बताई कि रमज़ान के इस मौके पर कुरान की गोल सेटिंग करने की वजह से उनकी ज़िंदगी के मैक्सिमम चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज हो गए। ना सिर्फ ये कि उन्होंने कुरान की गोल सेटिंग करने की वजह से उनके डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट जो एरियाज़ थे उसकी भी गोल सेटिंग्स हो गई, और बताया कि उन्होंने जो है बहुत मरबूत अंदाज से ट्रेनिंग ली थी और बहुत ही इफेक्टिव उनके लिए ट्रेनिंग रही कि लाइफ उनकी जो है प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में एक ज़बरदस्त तब्दीली आई। और उन्होंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आया, जो सालों साल से वो कोशिशें कर रहे थे, 10-15 साल से वो कोशिशें कर रहे थे, लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था। इस छोटे से 6 वीक के सेशन के बाद उनको ज़बरदस्त उसमें रिजल्ट आया। कहने का मकसूद ये है कि इन तमाम चीज़ों को अगर आप सामने रख करके अपनी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करेंगे, आपका गोल आप सेट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। और मैं इसी उम्मीद के साथ, इसी जज्बे के साथ आपके सामने एक बेहतरीन स्टोरी रखता हूँ, जो मेरे एक वन ऑफ द क्लाइंट जो TTQ में शरीक हुए थे, उनकी ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या मैं रखता हूँ। तो बेसिकली वो साहब जो है ना, पहले तो उनका इरादा नहीं था इस तरह की कोई चीज़ अटेंड करने का, लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई चलिए इसे देखते हैं क्या है पहला सेशन। तो वो गोल सेटिंग्स में आए, और गोल सेटिंग के इस पहले सेशन में वो शरीक हुए, और उस गोल सेटिंग के उस पूरे सेशन के बाद उन्होंने पर्सनली मुझे मैसेज किया कि मैंने ये कुरान के रिलेटेड गोल बनाए हैं, और उन्होंने अपने पूरे 10 साल का प्लान बना करके मुझे भेजा।
और 10 साल का प्लान जब मैंने रिव्यू किया, उसमें कुछ इनपुट्स मैंने दिए कि इसको इस तरह से अगर आप उसमें तब्दीली ले आते हैं तो आप ज़बरदस्त अपने अंदर मतलब रिजल्ट ले आ सकते हैं। तो उन्होंने शुरुआत यहाँ से की थी कि नाजरा जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मैं ज़रा उसको और पुख्ता करूँगा ताकि मैं कुरान को कुछ इल्हानी के साथ पढ़ूँ। ये फर्स्ट उन्होंने टारगेट बनाया। तो मैंने बताया कि उन्होंने टारगेट दिया कि 4 महीने 6 महीने का ऐसा कुछ वालेवन टारगेट था उनका। तो मैंने कहा कि इस पर आप ज़रा सा कमी कीजिए, इसको बहुत फास्ट ट्रैक पे ले जाइए और 1.5 महीने के अंदर इस कुरान के कोर्स को यानी कि नाजरा कुरान को आप मुकम्मल कर लीजिए, आपके अंदर पुख्तगी ले आए। इसके लिए किससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं? कोई आपके पास बंगाली अगर कोई मतलब टीचर हैं तो उनसे आप मुलाकात करें, यानी कि बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर मसाजिद में बहुत से इमाम रहते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए ताकि वो आपको हेल्प कर सकें। इस तरह की मुख्तलिफ बातें मैंने उनके सामने रखी। जब उन्होंने ये बात समझी और उनको समझ में आ गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उस पर उन्होंने काम किया और काम करने के बाद उनको ज़बरदस्त रिजल्ट आया। विदिन 1.5 मंथ में उनको रिजल्ट मिला। फिर उसके बाद मुख्तलिफ कुरान के डिफरेंट गोल जो उन्होंने अपने ज़िंदगी में सेट किए थे, तर्जुमे के साथ मुकम्मल करना है, उस पर तदब्बुर गौर व फिक्र करना है, उसके बाद मुख्तलिफ और चीज़ें उन्होंने उसके सिलसिले में सेट की थी। यहाँ तक कि पिछले 1 साल में उन्होंने अरबिक लर्निंग को मुकम्मल किया और पूरा अरबिक लर्निंग का पूरा कोर्स मुकम्मल किया और माशाल्लाह से अब ज़बरदस्त वो उसमें जो है महारत हासिल किए हुए हैं और कुरान जब पढ़ते हैं तो पूरी चीज़ें उनको समझ में आती हैं। तो कहने का मकसूद ये है कि इस पूरी स्टोरी से मालूम होता है कि अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन हो, हमारे सामने वाज़े गोल हो, क्या हम आउटकम चाहते हैं, अगर वाज़े हो जाए तो लाजिमन उसका रिज़ल्ट हमें बहुत ज़बरदस्त अंदाज से मिलता है। तो इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस रिज़ल्ट को हासिल करने के लिए, राइट। तो इस सिलसिले में कुछ बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो वेलकम के बाद जो बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि हमें से हर शख्स ये देखे कि आप किस मुकाम पर हैं कुरान को लेकर के। यानी कि एक आदमी होता है, उसका प्रेजेंट प्लेस होता है और उसका एक्चुअल कहाँ पर जाना चाहता है, वो यहाँ से यहाँ का सफ़र, यानी कि प्रेजेंटली वो नाव में कहाँ पर है, फ्यूचर में लेट्स से 3 साल के बाद या 5 साल के बाद आप कहाँ रहना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ अगर आपको वाज़े हो जाएं कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं, सो व्हाट इज़ योर आउटकम फ्रॉम दिस 3 डेज सेशन। अगर 3 दिन आप मुकम्मल में हमारे साथ रहना चाह रहे हैं तो 3 दिन के एंड पर आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको पहले मालूम होना है कि आप कहाँ पर मौजूद हैं और कहाँ पर जाना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपने ले लिया कि अपने हिफ्स को ले लिया कि हिफ्स में आप इस मुकाम पर मौजूद हैं, यानी कि एक बार आपने मुकम्मल हिफ्स किया है, अब आप किस मुकाम पर जाना चाहते हैं, कुरान पूरा मुकम्मल करना चाहते हैं, तो आप अपना टारगेट बनाइए कि आप कब तक कुरान को मुकम्मल करना चाहेंगे। जी, तो ये बात आपको समझ में आ रही। तो हक में से हर शख्स ये तय करे कि इन 3 दिन में 3 डेज, जो अभी हमारे 3 डेज हैं, आज का, कल का, परसों का, इन 3 दिन में आपका आउटकम क्या चाह रहे हैं, क्या रिजल्ट चाह रहे हैं इस ट्रेनिंग से। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपका आउटकम क्या है इस 3 दिन की ट्रेनिंग से, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच करके आप इस ट्रेनिंग सेशन में शामिल हुए और क्या हासिल करना चाहते हैं। ये मैं चाहूँगा कि आप चैट बॉक्स में आप लोग लिखें कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या आउटकम आप चाहते हैं। लिखिए आप लोग। हमारे पास यहाँ पर 21 लोग मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि हर एक जो है ना इसको लिखे, इंशाल्लाह उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी लिखिए आप लोग, तमाम लोग लिखिए इसको, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। क्या 3 दिन में आप चाहते हैं कि कौन सा टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं आपने। अंडरस्टैंडिंग कुरान, ओके, अंडरस्टैंड कुरान, व्हाट एल्स। या कम से कम आपने जो नोटबुक ली है उस नोटबुक में आप लिखें कि आपका आउटकम क्या है। ये इम्पॉर्टेंट बहुत इसलिए है कि अगर आपने कोई डिसाइड नहीं किया कि आप ये करना चाहते हैं तो आप उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप प्लान करेंगे तो अचीव करेंगे, आप प्लान नहीं करेंगे तो अचीव नहीं करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आउटकम क्या है, वन ऑफ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम क्या है। जो भूल गए हैं पारा वो याद करना है, ठीक है, ये हो सकता है। और कोई हर एक लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मुझे, वहाँ आप एवरीवन को भी लिख सकते हैं। आखिरी 40 सूरतों की जो है हिफ्स करना है, ठीक है। हिफ्स का हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग कुरान का हो सकता है और मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। तो पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि आप आउटकम सेट करें कि आपको तो मालूम है कि आप कहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त,
हिफ्ज़ कुरान को लेकर के, आपके रिसाइटेशन को लेकर के, आपकी तजवीद को लेकर के, आपके अंडरस्टैंडिंग कुरान को लेकर के, आपकी तफसीर को लेकर के, जो भी आप कह सकते हैं, उसमें आप इस वक्त कहाँ पर हैं और कहाँ आप जाना चाहते हैं इन फ्यूचर, यानी कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद आप कहाँ पर जाना चाहते हैं उस एरिया में। तो ये सबसे पहली चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अब ये सवाल मैं आपसे करूँगा कि व्हाट वुड हैव टू हैपन इफ दिस कोर्स इज द सिंगल मोस्ट बेनिफिशियल इस्लामिक कोर्स। अगर समझो कि 3 दिन का ये जो कोर्स है, ये सिंगल मोस्ट अगर इम्पॉर्टेंट कोर्स आप समझते हैं, तो क्या होना चाहिए, व्हाट वुड हैव टू हैपन, क्या चीज़ होनी चाहिए? आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि क्या चीज़ होनी चाहिए कि उसकी वजह से ये जो है सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स बने? अगर मैं आपको बताऊं कि आप पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन रहिए, यानी कि अपने माइंड को ओपन रखिए, मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती है, मैं इस तरह से अपने काम को नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसे करना चाहिए। ओपन टू द पॉसिबिलिटीज़। हर वो चीज़ जो आपके जहन में है वो इम्प्लीमेंटेबल है, आप कर सकते हैं। जो कुछ भी ख्वाब आपने अपनी आंखों से देखे हैं वो ख्वाब आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। You have all the right to implement that ख्वाब। वो जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा है ना कुरान को लेकर के, अपने बच्चों के हिफ्ज़ कुरान या अपने खुद के गोल्स को लेकर के, वो तमाम चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब सोचिए कि आपने सोचा कि अंडरस्टैंडिंग कुरान, आपने सोचा, बाद लोगों ने कहा कि भाई मैं जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ या कुरान के कुछ सूरों को मैं याद करना या उसे समझने के बारे में मैंने बात बताई। तो मुख्तलिफ हमारे पास टारगेट्स हैं, हर आदमी के अपने अपने टारगेट्स हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि जो आपने एक टारगेट बताया ना, उसको छोड़ करके और कौन से टारगेट्स आपके पास हैं? What are the other outcomes you want to achieve? जैसे एक साहब ने कहा कि भाई मैं अंडरस्टैंडिंग करना चाह रहा हूँ, इसके साथ साथ और क्या आउटकम चाहते हैं? एक साहब ने कहा कि मैं तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ना चाहता हूँ, तो और क्या आउटकम आप चाहते हैं? एक साहब ने कहा कि भाई मैं जो है ना अपने अंदर तब्दीली ले आना चाहता हूँ, तो और क्या आउटकम आपके हो सकते हैं? व्हाट आर अदर आउटकम्स? और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट इज योर निया, नीयत क्या है आपकी? आपकी नीयत अगर लोगों को बताना, बढ़ावा करना है, यानी कि लोगों के सामने बोलना कि मैं हाफिज हूँ, या फिर लोगों के सामने मैं तहज्जुद गुजार हूँ, उसका टारगेट आपने लिया, या फिर जो है मैं अरबिक लैंग्वेज जानती हूँ, इसका टारगेट आपने लिया है, तो आपकी नीयत एक्चुअल में क्या है? जो नीयत होगी उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। नीयत अगर आपकी अच्छी नहीं है तो रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी नीयत का जायजा लें, नीयत को खलास करें, खालिस करें। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी खालिस नीयत होगी उतना अच्छा आपको रिजल्ट आपको लाइफ में मिलेगा। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात की जो हदीस है उसमें यही बात बताई गई है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ निया इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जो भी आप आउटकम सेट करना चाह रहे हैं, वट एवर XYZ आउटकम, उसके लिए आपकी नीयत वाज़ेह होनी चाहिए। जितनी अच्छी और वाज़ेह नीयत आपकी होगी उतना अच्छा रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज तो आपको ये देखना है कि आपका आउटकम क्या है। आप चाहे तो इसको लिख ले सकते हैं चीजों को जो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपका फर्स्ट ये है कि आपका आउटकम क्या है, अब वो आपको देखें। फिर ओपन टू द पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज के लिए आप ओपन हो जाइए, यानी कि जितना आपके ऑलरेडी दिमाग में माइंडसेट है कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, इसको निकाल दीजिए। फिर इसके बाद निया क्या है आपकी, इसको भी आप वाज़ेह कर लें, आपकी निया क्या है। फिर इसके बाद जो है ना दिल की गहराइयों के साथ आप दुआ करें, लाइफ चेंजिंग दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है मैं जो कुछ भी यहाँ 3 दिन में सीखूंगी और उसको जो है सीखूंगा या सीखूंगी जिसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो दिमाग में दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे उसमें इस्तिकामत दे। और फिर इसके बाद जो है फर्स्ट टाइनीएस्ट स्टेप, आपको टाइनी स्टेप लेनी पड़ेगी, यानी कि एक्शन लेना पड़ेगा। विदाउट एक्शन देयर इज नो रिजल्ट। कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक आपके पास एक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक्शन लेने वाले बने। आज ही से आप निया करें कि रमजान 2 दिन बाद 3 दिन बाद शुरू हो रहा है, तो आप नियत करें कि मैं एक्शन लूंगा या लूंगी, और वो एक्शन के लिए आप दुआ करें, उस एक्शन के लिए आप निया करें, उस एक्शन के लिए आप आउटकम सेट करें, और वो गोल जो है आपको ले जाएगा। रिसर्च बताता है कि 95% आदमियों के पास जो है दे डोंट हैव एनी गोल। सिर्फ इसके लिए ही नहीं, कुरान के लिए नहीं है, एवरीथिंग इन देयर लाइफ। एक्चुअल में हो क्या रहा है हमारी लाइफ में, लोग अपने हिसाब से हमको चला रहे हैं।
हम किसी और साहब को चला रहे हैं, उनको हम गोल्स देते हैं, और वो साहब किसी और साहब को गोल देते हैं। हर आदमी का अपना पर्सनल कोई गोल नहीं होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, पर्सनल लाइफ में मुझे क्या करना चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में मुझे क्या करना चाहिए, फैमिली लाइफ में मुझे क्या करना चाहिए, मेरी स्टडीज के सिलसिले में मुझे क्या प्लान है। तो स्टडी ये बताती है कि 95% ऑफ पीपुल don't have pure goal or don't have goal or they have only poor goal। और इसमें भी जो है ना तकरीबन जो है आप ये कह सकते हैं कि 5 to 10% लोगों के पास अगर है भी तो वो पुअर गोल है, बहुत ही कमजोर गोल है, जो इफेक्टिवली मैनेजेबल गोल नहीं है। तो आपको ये चाहिए कि आप जबरदस्त गोल अपने अंदर बनाने की कोशिश कीजिए। सिंपल तरीका है कि 10 मिनट आप टाइम लगाइए, स्ट्रैटेजीज बनाइए, और 1 आवर के अंदर अंदर जो है ना रोजाना 10 मिनट अगर आप निकालते हैं स्ट्रैटेजी बना करके से इंप्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि जबरदस्त आपके अंदर रिजल्ट आएगा। तो शुरू में आपको 1-2 घंटे लगाने पड़ेंगे स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए। इंशाल्लाह आज के सेशन में हम स्ट्रैटेजीज भी देखेंगे कुरान के गोल्स के सिलसिले में, इंशाल्लाह उससे आपको बहुत से फायदे होंगे। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टिल नाउ व्हाटएवर वी एक्सप्लेन? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। आप अनम्यूट करके अपने आप को बता सकते हैं कि अगर कोई आपका सवाल है तो। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? ओके फाइन, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखिए, मैंने आपको ये बात बताई शुरू में ही कि ये कुरान के गोल सेटिंग का जो ये अप्रोच है उसमें 2 चीजें हैं। देयर आर 2 पार्ट्स। वन जो है वो रिसोर्सेज टू अंडरस्टैंड कुरान, या कुरान के रिलेटेड या हिफ्स के रिलेटेड रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, कितने उस्तादों से हम कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, फलां कर सकते हैं, ये रिसोर्सेज के रिलेटेड है। कितने तराजीम मौजूद है, कौन सा तर्जुमा पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितनी तफासिर मौजूद है, कौन सी तफसीर पढ़नी चाहिए, या अंडरस्टैंडिंग कुरान के कितने वेबसाइट्स हैं, या कुछ क्या क्या चीज़ें हैं वो हो सकता है, या कुरानिक अरबिक सीखने के लिए क्या क्या तरीके हैं, वो तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रिसोर्सेज का पार्ट है। ये रिसोर्सेज के पार्ट पर हम उतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमारा जो पार्ट है वो ये कि आपको कैसे मोटिवेट किया जाए, आपकी लिमिटिंग बिलीफ क्या है, आपके टाइम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट क्या है, आपकी स्ट्रैटेजीज कैसे होने चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए, इस पर हमारा फोकस होगा। यानी कि कोचिंग पार्ट पर हमारा बहुत ज्यादा फोकस होगा। बिग पिक्चर हम आपको देने की कोशिश करेंगे। कुरान का बिग पिक्चर आपके सामने होना चाहिए कि अल्टीमेट कुरान का आपका विजन क्या है, आप किस मुकाम पर अपने आप को देखना चाहते हैं, आपका बिग पिक्चर क्या है कुरान के सिलसिले में। यानी ये कि कुरान के बारे में जब आप कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो आपको सामने एक बहुत बड़ा विजन होना चाहिए। यानी इतने माह में मैं तजवीद के साथ मुकम्मिल कुरान को करूंगा, इतने माह में जो है मैं तर्जुमे के साथ कुरान को मुकम्मिल करूंगा, इतने माह में मैं जो है कुरान को अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ने की कोशिश करूंगा, इतने माह में जो है मैं उसकी अरबिक सीखने की कोशिश करूंगा। इस तरह से वी शुड हैव अ बिग पिक्चर ऑफ द कुरान। कुरान स्टडी का एक बिग पिक्चर होना चाहिए। बाज शेख ये कहते हैं कि यू शुड हैव 20 ईयर्स प्लान। क्या प्लान होना चाहिए? कुरान को जो है अरबिक तफासिर से पढ़ने तक का हमारा बिग पिक्चर प्लान होना चाहिए। और जितना बिग पिक्चर हमारा प्लान होगा उतना ज़बरदस्त रिजल्ट हमारे लाइफ में आएगा। तो अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपको 1 मिनट देता हूं, आप चैट बॉक्स में लिखिए व्हाट इज योर बिग पिक्चर ऑफ द कुरान। आपका बड़ा पिक्चर क्या है दिमाग में कुरान के रिलेटेड, क्या क्या है, आप जरा सा चैट बॉक्स में लिखें, कॉमा दे करके लिखें। आप तजवीद के सिलसिले में आपका प्लान क्या है, आपके तर्जुमे के सिलसिले में आपका प्लान क्या है, अंडरस्टैंडिंग के सिलसिले में आपका प्लान क्या है, हिफ्स करने के सिलसिले में आपका प्लान क्या है, इसी तरह जो है कुरानिक अरबिक सीखने के लिए आपका प्लान क्या है। अगर कुछ प्लान है तो आप चैट बॉक्स में लिखें आई नीड योर बिग पिक्चर टू बी रिटन राइट नाउ इन योर बुक, एज वेल एज आप जो चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप लिखें उसको। जी, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं। अगर आपने चैट बॉक्स में लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। टू बी बेटर दाई, व्हाट इज योर बिग पिक्चर, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान विद इन ओन लैंग्वेज। ओके, आई रीच 15 स्टेट ऑफ इंडिया टू कन्वे मैसेज ऑफ अल्लाह, माशाल्लाह, गुड।
You have a plan to reach 5 state of India. Okay. What else? तो अब देखिए कि अगर आपके पास बड़ा बिग पिक्चर हो, जैसे अभी आप यहाँ पर एक साहब ने बताया कि भाई 5 स्टेट तक जो है अल्लाह का मैसेज पहुँचाने का मेरा प्लान है, तो अब ये आपका बिग पिक्चर आपके सामने है, तो आप उसको जूम इन करेंगे और कुरान के रिलेटेड आपका पर्सनल प्लान क्या है। बिग पिक्चर आपके सामने आया कि मुझे इतनी दूर तक मैसेज को पहुंचाना है, तो उसके लिए मेरा पर्सनल डेवलपमेंट का जूम इन प्लान क्या होगा, व्हाट इज मैं जो है एक्शन प्लान मेरा क्या होगा। 1 बाइट एट ए टाइम। आपको एक एलिफेंट भी दिया जाए तो आप पूरा एलिफेंट एक साथ नहीं खा सकते, यू हैव टू टेक 1 बाइट एट ए टाइम। एक एक चीज को आप छोटे 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 पीसेस में कर करके आपको खाना पड़ेगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अल्टीमेट कुरान गोल क्या है, बिग पिक्चर क्या है, पहले नंबर पर आपको मालूम हो जाना चाहिए कि आपका बिग पिक्चर क्या है। फिर उसके बाद आपका विजन क्या है, अल्टीमेट कुरान का विजन क्या है। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर आप इतना कुरान सीख जाए कि आपका जी, तो आपका कुरान के सिलसिले में जो बिग पिक्चर है, उस बिग पिक्चर को आप अपने अंदर पैदा करें और उस बिग पिक्चर के हिसाब से जो है आप अपनी लाइफ में तब्दीली पैदा करें। ओके, गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो उसके बाद आपका विजन क्या है कुरान के रिलेटेड। कुरान जो है वो हिदायत के लिए आया है, तब्दीली के लिए आया है। अगर हम अपने अंदर तब्दीली नहीं पैदा कर रहे हैं तो वो तमाम चीजें हमको फायदामंद नहीं होगी। तो पहली चीज हमारे सामने उसका विजन वाज़ेह रहना चाहिए, अल्टीमेट कुरानिक विजन क्या है वो हमारे सामने वाज़ेह रहना चाहिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस चीज को हासिल करने के लिए, इस एक्शन को लेने के लिए आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है, व्हाट इज योर ड्राइविंग फोर्स। कौन आपको जिंदा रखता है, कौन आपको हर वक्त एक्शन लेने पर आमादा करता है, वो क्या चीज है जो आपको उठा करके अपने बेड पे से उठाए और कुरान पढ़ने पर आमादा करे, कुरान के गोल को अचीव करने पे आमादा करे। होता यह है कि लाइफ में जब आप कुरान का गोल बना लेते हैं कि मिसाल के तौर पर आप जो है ना 1 साल में जो है पूरी तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, तो आपने गोल सेट कर लिया, तो अब आप क्या होता है 2-3 महीने तक एक्टिवली काम करते हैं, उसके बाद जो है ना स्लो डाउन हो जाते हैं। तो आपके पास वो कौन सा ड्राइविंग फोर्स है, वो कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको उठा करके ठहरा कर देगी, जो आपको हर दिन जो है तर्जुमा पढ़ने पर आमदा करेगी। वो कौन सी ऐसी ताकत है जो आपके अंदर वो स्किल पैदा करेगी। तो आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है मुझे बताइए। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है, कि कौन सी चीज आपको ड्राइव करेगी और जिसके ड्राइव की वजह से आप हर दिन जो है एक्शन लेने पर आमदा होंगे, आपके बिग पिक्चर को अचीव करने पर आमदा होंगे, आप जूम इन करने वाले बनेंगे। बिग पिक्चर होगा तो फिर उसके बाद जूम इन करेंगे आप, यानी कोई चीज बड़ी तौर पर देखें, आप उसको छोटा करके चंक साइज, बाइट साइज बना करके उसको आप इंप्लीमेंट करने वाले बनेंगे। तो आपका बिग पिक्चर क्या था वो आपने वाज़ेह बता दिया आपने, लेकिन अब आपका एक्शन प्लान में छोटे छोटे जो है टाइनियर स्टेप आप क्या लेना चाहते हैं। तो अब आप देखिए कि इस 6 मॉड्यूल्स में, या ये कहेंगे कि आपको जो 6 मॉड्यूल दिए जा रहे हैं 3 दिन में, वो आपको जो है ना 3 दिन के अंदर दिए जा रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं 6 वीक पर, पूरे रमजान भर आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इससे जबरदस्त फायदा होगा, आपकी लाइफ में एक जबरदस्त तब्दीली आएगी। जी, किसी को कोई सवाल है इस सिलसिले में? कोई सवाल है? मुबारक अली साहब, आपका सवाल है कोई? माइक आपका खुला हुआ है। जी, मुबारक अली साहब का कोई सवाल है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपके सामने वाज़ेह हो गई। तो मैंने आपके सामने बताया कि हमारे जो है 6 मॉड्यूल्स हैं, टोटल 6 मॉड्यूल्स हम लोग इंशाल्लाह इस पूरे इसमें करने की कोशिश करेंगे। वो कौन कौन से 6 मॉड्यूल है मैं वैसे व्हाट्सएप में मैंने डाल दिया था, फिर भी मैं आपको मॉड्यूल्स लिख देता हूँ। फर्स्ट मॉड्यूल जो है आज जो कवर करेंगे हम, नंबर 1 मॉड्यूल गोल सेटिंग, कुरान की गोल सेटिंग हम करेंगे, कुरान के रिलेटेड गोल सेटिंग करेंगे हम लोग। ये पहला हमारा जो है मॉड्यूल का अप्रोच होगा, आज का जो गुफ्तगू होगी।
फिर उसके बाद दूसरा जो है वो स्ट्रैटेजीज पर होगा, उसकी स्ट्रैटेजीज देखेंगे हम, कुरान के रिलेटेड हमारी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, ये थर्ड पार्ट देखेंगे। इसमें स्पेशली देखिए आप स्ट्रैटेजीज में, कुरान की स्ट्रैटेजीज में 10 मिनट्स का मैं आपको फार्मूला दूंगा, एक शॉर्ट गोल आपको जो है ना बेसिस पर जो है ना एक ये दूंगा, जिसके जरिए से आप कुरान के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। फिर थर्ड जो होगा वो टाइम मैनेजमेंट पे होगा, कुरान के अराउंड कैसा हम टाइम को मैनेज करेंगे वो हम देखने की कोशिश करेंगे, राइट। उसके बाद फोर्थ हमारा जो मॉड्यूल होगा M4, कुरान के जो रिचुअल्स गोल्स हैं, कुरान के रिचुअल्स, इस रिचुअल्स को यानी ये कि इसको कैसा ऑटो पायलट में हम रख करके इस गोल को अचीव करें, यानी अनकॉन्शियस लेवल पर हम ऑटो पायलट कैसा करके इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस पर हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद M5 जो पांचवा होगा, जो थर्ड दिन शुरू होगा, वो ये है कि हमारे बिलीफ को, जो हमारा ईमान है उसको प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं, हमारे अंदर जो लिमिटिंग बिलीफ है उसको कैसे खत्म कर सकते हैं, कुरान के अगेंस्ट में हमारे जो है बिलीफ क्या है और कौन से ऐसे लिमिटिंग बिलीफ है। जैसे बहुत से लोगों का ये रहता है कि भाई मैं कुरान हिफ्ज नहीं कर सकता, मेरा मेमोरी का प्रॉब्लम है, ये लिमिटिंग बिलीफ है। बाद लोगों के इमोशंस रहते हैं, भाई मैं जो है ना इतना इतना बिजनेस में इन्वॉल्व हूं, मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सकता, तो ये लिमिटिंग बिलीफ है। तो इस लिमिटिंग बिलीफ को भी हम इंशाल्लाह थर्ड डे किल करने की कोशिश करेंगे। फिर जो 6 मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 6, उसमें हम मोटिवेशन अपने अंदर कैसा पैदा कर सकते हैं, हर वक्त हम मोटिवेट कैसे हो सकते हैं, इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम मोटिवेट होंगे और उस मोटिवेशन की वजह से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा और कैसा हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ये 6 मॉड्यूल पर हमारा पूरा कोर्स मुश्तमिल है। आज जो है पहले 2 मॉड्यूल कवर किए जाएंगे, गोल सेटिंग पर बात होगी आज, और इसके साथ साथ जो है स्ट्रैटेजीज पर बात होगी कि किस तरह से हम कुरान की स्ट्रैटेजीज को हासिल कर सकें। उसका टाइम मैनेजमेंट पे कल होगा, और फिर जो है कुरान के रिचुअल्स कैसे हम ऑटो पायलट अंदाज में कुरान के गोल को अचीव कर सकते हैं, इस पर होगा। फिर लिमिटिंग बिलीफ और फाइनली मोटिवेशन पर हम बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये ज़बरदस्त एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रहेगा आपके लिए, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इसमें आपको फ़ायदा होगा। अब आप देखिए कि कुरान को पढ़ने के लिए कौन कौन से आपके रिसोर्सेस हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो पहली बात आप ये कहें कि कुरान के क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे आप कुरान को ये कर सकते हैं, जिसमें जैसे मिसाल के तौर पर नाज़िरा कुरान, नाज़िरा कुरान को अचीव करने के तरीका आपको मालूम है। किसी मौलवी साहब से या घर में जो बड़े लोग हैं, अगर किसी को नाज़िरा कुरान में मुश्किल है तो कोई मौलवी साहब हैं, उनसे आप लोग टिप ले लें, उनके पास जाकर के रोज़ाना पढ़ें, या मस्जिद के किसी इमाम के पास जाकर के आप पढ़ने की कोशिश करें, नाज़िरे को अपने ये करें। इसी तरह तजवीद के लिए भी आजकल जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, उस वेबसाइट के ज़रिए से भी आप मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं। तो मुझे आप लोग चार्ट बॉक्स में ये लिख करके बताइए कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे आप कुरान के रिसोर्सेज को हासिल कर सकते हैं। आपकी नज़र में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, ज़रा आप चार्ट बॉक्स में लिखें। आपको कितने लोगों को क्या मालूम है रिसोर्सेज के सिलसिले में, चार्ट बॉक्स में लिखें। मैं देखना चाहूँगा कि आप के नज़दीक कौन कौन से रिसोर्सेज मौजूद हैं। हर एक आदमी इसमें इन्वॉल्व हो, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एवरीबॉडी प्लीज़, नहीं तो अनम्यूट करके भी बता सकते हैं हम चाहे तो। यूट्यूब वेबसाइट कुरान, वेबसाइट कुरानी कोर्सेज उलेमा, ओके, lots of courses available at internet, okay, that is vague statement, we need exactly क्या क्या resources हैं वो बताएं exactly। YouTube कुरान apps, still it is vague, अगर exactly कुछ बताएं हम, कुरान understand कुरान academy, okay। और कौन से कुरानिक ऐप हैं आप जो कह रहे हैं, YouTube के कौन से चैनल हैं, या कुरान और हदीस के रिलेटेड कौन कौन से आपको मिलते हैं चैनल्स, क्या आपके पास रिसोर्सेस है, आप उसको लिखें, एनलिस्ट करें। मिसाल के तौर पर आप रिसाइटेशन कर रहे हैं तो रिसाइटेशन के लिए हेल्प करने वाले कौन कौन से चैनल्स हैं यूट्यूब पे, या मुख्तलिफ जो है ऐप्स हैं तो कौन से ऐप्स हैं। वी आल्सो कंडक्ट कोर्सेज, ओके फाइन। आवा कुरान, ओके, कुरान 360, ओके, दुआ कीजिए ऐप्स, ओके गुड। तो आप लिखते चले जाइए कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेस हैं जो आपको कुरान के डिफरेंट रिसोर्सेस को हासिल करने के लिए आपके पास हो सकते हैं। जी, मैक्सिमम लोग जो है ना
ऑनलाइन कोर्सेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि पेंडेमिक का इतना असर हो गया है, हर आदमी जो है सिर्फ और ऑनलाइन कोर्सेज की बात कर रहे हैं। ऑफलाइन भी कुछ कोर्सेज हो सकते हैं, किसी उस्ताद को आप रख सकते हैं, राइट। और क्या हो सकता है, आपके घर में बहुत से कितने बड़े लोग होंगे, उनके पास से आप सीख सकते होंगे। और क्या हो सकता है, आप किसी उस्ताद को अरबिक लैंग्वेज सिखाने के लिए आप रख सकते हैं। और क्या हो सकता है, बहुत से किताबें आपके पास हैं, बुक्स आपके पास मौजूद हैं, तफासिर आपके पास मौजूद हैं, बहुत से बुक्स हैं जो अरबिक लैंग्वेज को सिखाते हैं, बहुत से ये है आपके पास जो छोटे छोटे क़ायदे हैं जिसको लेकर के आप पढ़ सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। आप मुझे सवाल करेंगे कि मैं इतने सब चीज़ें हैं, मैं कौन सा लूँ, आप मुझे कुछ गाइड करें। तो मैं कहूँगा कि जो बेस्ट आपके लिए होगा वही आपके लिए बेस्ट होगा। मेरे लिए कोई चीज बेस्ट हो सकती है, आपके लिए कोई और चीज बेस्ट हो सकती है। तो जो बेस्ट आपके लिए है वो आपके लिए बेस्ट है, जो चीज बेस्ट मेरे लिए है वो मेरे लिए बेस्ट है। तो मेरी चीज बेस्ट वो आपके लिए होना जरूरी नहीं है। तो बहुत सी चीज़ों ने लिखा कि जैसे अंडरस्टैंडिंग कुरान, डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब के कोर्स के बारे में बताया। एलन जेम्स है, इनकी बहुत अच्छी किताब है अरबिक थ्रू कुरान है, या अरबिक का मौलिम है, मिनाजुल अरबिया है, या फिर कुरानिक अरबिक के लिए कुरानिक अरबिक बोल के भी एक आपको ये मिलता है। तो बहुत कुछ आपको कलामुल्लाह के नाम से वेबसाइट है, उसमें आप बहुत कुछ मिल सकता है। तो ऐसे बहुत से चीज़ें हैं, आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिलेगा। अब ये शर्त ये है कि ये मुख्तलिफ रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, तो हाउ टू चूज देम, कि किस तरह से हम चूज करें ताकि हम उस चीज़ को हासिल कर सकें। तो अब हमारे पास मुख्तलिफ पीसेस मौजूद हैं, तो उन 6 पीसेस को, जैसे कि हमने बताया आपके पास ये 6 पीसेस हैं, राइट। ये अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए सिर्फ आप रिसोर्सेज होना काफ़ी नहीं है। आपके पास ढेरों रिसोर्सेज यूट्यूब पर मौजूद हैं, आपके पास बहुत से उलमा मौजूद हैं, लेकिन अगर सपोज आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। चाहे आपके पास कितने ही रिसोर्सेज क्यों ना मौजूद हो, आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। आपकी लिमिटिंग बिलीफ है, कोई आकर के कितना ही अच्छा आपको पढ़ाए कुरान, लेकिन फिर भी आपको लिमिटिंग बिलीफ है कि आप अल्फाज की अदायगी सही नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपकी लिमिटिंग बिलीफ ये है कि मैं हिफ्ज नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपकी ये जो कुरान के सिलसिले में जो बिलीफ है वो रॉन्ग बिलीफ आपके अंदर बैठी हुई है, तो आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तजवीद को लेकर के मैं अच्छा कारी नहीं बन सकता आपके दिमाग में बैठ गया है, तो ये लिमिटिंग बिलीफ की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो किस तरह से लिमिटिंग बिलीफ को हम हटाएं, और फिर इसके बाद ये कि ऐसा हो जाए, जैसे हम ब्रश करते हैं, सुबह उठते ही जाके इसके आईने के पास ठहर के ब्रश करते हैं, ये ऑटो पायलट है, हमको मालूम भी नहीं है। इवन हम नमाजें बहुत से पढ़ते हैं तो ऑटो पायलट में पढ़ते हैं, हमको मालूम नहीं होता क्या पढ़ रहे हैं, हो जाती पूरी नमाज कंप्लीट। तो जब हम अपनी कुरान की स्टडी को भी ऑटो पायलट में रखेंगे, रिचुअल्स बनाएंगे, उसको हैबिट्स बनाएंगे, पॉजिटिव हैबिट्स बनाएंगे, और पॉजिटिव हैबिट्स बना करके उसे इंप्लीमेंट करने वाले हम बन जाएंगे, तो ज़बरदस्त लाइफ में रिजल्ट्स आ सकता है। और यही असल में हमारे इस पूरे प्रोसेस का मकसद है कि हमारे अंदर ये हो जाए। फिर ये कि टाइम मैनेजमेंट है, कि हम किस तरह से कुरान के लिए टाइम निकाल सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का एक छोटा असूल मैं आपको बताता हूँ, इंशाअल्लाह कल हम जो है उस पर तफसीली बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे को कैसे ऑक्यूपाई करना, इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि 24 घंटे में से ऐसा कौन सा क्वालिटी टाइम है जिसको मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकूं। तो ये जो बिग पिक्चर मैं आपको जो देने की कोशिश कर रहा हूं, कुरान को अंडरस्टैंड करना है या उसकी हिफ्ज़ के लिए या तमाम चीज़ों के लिए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि उसके लिए गोल सेट करें, फिर उसकी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे कैसे करेंगे आप उसको, और फिर उसके अराउंड टाइम को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, और फिर उसको जो है ना उस उसको हैबिट बनाएंगे, पॉजिटिव हैबिट। जब पॉजिटिव हैबिट बनेगी तो आपके बिलीफ स्ट्रांग बनाने पड़ेंगे, और आपको हमेशा मोटिवेट रहना पड़ेगा ताकि आप बहुत आसानी के साथ उस रिजल्ट को हासिल कर सकें। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम आपके सामने देना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई। इस सिलसिले में किसी को सवाल है तो हम ओपन करते हैं, आप सवाल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसके जवाब देने की कोशिश करूँ। जी, किसी को सवाल है? अब तक बात तो समझ में आ गई ना? चैट बॉक्स में कम से कम सब लोग लिखें यस चैट बॉक्स में, कि अगर आपको अब तक बात जो समझ में आ गई है पूरे बातें, तो चैट बॉक्स में कम से कम यस लिखें ताकि हम आगे बढ़ सकें। कम ऑन, बी फास्ट, एटलीस्ट आई नीड योर इनपुट। Come on, everybody. जी, बहुत से लगता है बहुत से लोग जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ लॉग इन करके बैठे हुए हैं। आई वॉन्ट एवरीबडी प्लीज राइट इट डाउन।
मैं चाहता हूं कि आप ऑनलाइन है ये मालूम हो जाए, मुझे आसानी के साथ समझ में आ जाए। ठीक है, तो बिग पिक्चर मैंने आपको दिया कि ये पूरी चीज़ों को इंशाल्लाह हम 3 दिन के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर ये बात हमारे सामने आती है कि कौन से ऐसे वैल्यूज़ हैं जो आपको ड्राइव करेंगे, कौन से आपके इक़दार हैं जो आपके अंदर बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, जो है ना कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप कुरान के लिए टाइम निकाल सकें, कुरान के लिए जो है आपके अंदर मोटिवेशन पैदा हो। वो ऐसी कौन से बिहेवियर होंगी और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, किस चीज़ को आप पहले नंबर पर रखते हैं, किस चीज़ को दूसरे नंबर पर रखते हैं, किस चीज़ को तीसरे नंबर पर रखते हैं। रमज़ान में तो बहुत आसान है क्योंकि हमारा मैक्सिमम चीज़ें जो है ना तक़वा के अराउंड और कुरान के अराउंड घूमता है, इसीलिए भी मैंने इस कोर्स को रमज़ान से जस्ट पहले आपके सामने इसलिए रखा है ताकि आपके कुरान के गोल आपके सेट हो जाएं, आप उसको प्रायोरिटीज़ पे रखें, उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ पर रखेंगे तो विदिन 4 वीक में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और उस सेट गोल को आप बहुत आसानी के साथ अचीव कर सकते हैं। ये बात हमारे सामने चीज़ थी। तो जब मैं इसके डीप गोल सेटिंग में जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करना चाहता हूं। एक नंबर 1 डिसीज है वो हार्ट की। क्या बता सकते हैं आप चार्ट बॉक्स में लिख करके नंबर 1 डिसीज जो कुरान बताता है हार्ट की, सबसे बड़ी डिसीज क्या है जो कुरान उसके बारे में हमारे सामने तस्करा करता है, तो बता सकते हैं? कुरान और हदीस में एक नंबर 1 डिसीज के बारे में बताया गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ह्यूमन माइंडसेट, हमारा माइंडसेट सही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि मॉडर्न जो साइकोलॉजी में एंगर है, रेंजर है, जेलस है, लव ऑफ दुनिया है, अवेयरनेस ऑफ मुख्तलिफ रूट कॉज डिसीजेस है, या फिर इस तरह की चीज़ें लोग कहते हैं कि एंगर, जेलस, ये वो तमाम चीज़ें नंबर 1 डिसीज़ नहीं है। नंबर 1 डिसीज़ क्या है? कुरान के गोल को सेट करने के लिए सबसे नंबर 1 डिसीज़ क्या है? कोई बता सकते हैं चार्ट बॉक्स में लिख करके? काहेली जी, बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब। और कोई बता सकते हैं और कुछ और क्या है नंबर 1 डिसीज? कुरान ने जो है ना उसको बहुत वाज़ेह तौर पर उसका नाम लिया है, नंबर 1 डिसीज। उसका नाम लिया है कुरान और हदीस में, उसका नाम आता है गफला। ओके, हेडलेसनेस, हेडलेसनेस कहते हैं इसको। ये बिगेस्ट ऑब्स्टेकल्स है हमारी ग्रोथ में, जो सबसे बड़ा बिगेस्ट ऑब्स्टेकल जो है वो है गफला, बिगेस्ट ऑब्स्टेकल लाइफ में। यानी कि अल्लाह के रसूल ने हदीस में फरमाया, वन हु रिसाइट लेस देन 10 आयत इन अ डे इज इन स्टेट ऑफ गफला। यानी कि जो आदमी लेस देन 10 आयतें दिन में पढ़ा तो वो स्टेट ऑफ गफला में, गफलत में है वो आदमी। और ये जो है ना जिक्रुल्लाह और मौत का जो डर है, ये 2 ऐसे चीज़ें हैं जो आपके अंदर माइंडफुलनेस पैदा करता है, अल्लाह ताला से खुर्बत का जरिया पैदा करता है। तो इसको क्यूर करने के लिए कुरान का बार बार जिक्र करें, गफलत से बाहर निकलने के लिए कुरान को बार बार पढ़ना है और फिर मौत को कसरत से याद करना है। इसके लिए बहुत सी प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट के लिए बहुत सी किताबें आपको मिल सकती हैं, रिलेशनशिप विद अल्लाह और रिलेशनशिप विद कुरान एंड सेल्फ। इस पर बहुत सी आपके पास किताबें मिल सकती हैं, आप इसको इस्तेमाल करके आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में बना सकते हैं। तो बेसिकली जो बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि नंबर 1 डिसीज टू अंडरस्टैंड द कुरान, या कुरान के गोल्स को अचीव करने के लिए जो कुछ लाइफ में हम करना चाहते हैं कुरान और इस्लाम के साथ, उसमें जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल्स है, सबसे बड़ा हर्डल जो है वो है गफला, स्टेट ऑफ गफला। यानी कि गफलत में आदमी रहता है। और यहाँ तक बताया गया है कि इंसान गफलत में इतना रहता है कि लबे गौर तक पहुँच जाता है, यानी कि अपनी मौत के करीब तक पहुँच जाता है इंसान। यानी कि गफलत ने इंसान को, अल्हाकुमुत तकासुर में जो बात बताई गई कि माल की जो दौड़ धूप है वो इंसान को जो है गफलत में इतना डाल देती है कि इंसान लबे गौर तक पहुंच जाता है, यानी कि अपने मरने के करीब तक पहुंच जाता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इस गफला से निकले कैसे। अब आप देखिए कि पिछले लाइफ के 15-20 सालों को रिवाइंड करके देखिए आप, कुरान के सिलसिले में, नमाज के सिलसिले में, लाइफ के गोल्स के सिलसिले में क्या कुछ हमने अचीव किया है। अगर मैंने अचीव नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो ये हीटलेसनेस था या गफला थी जिसने हमें इतना जकड़ करके रखा, मसरूफियात की गफलत, प्रोफेशनल लाइफ की गफलत, फैमिली रिलेशनशिप की गफलत, पैसा कमाने की गफलत,
और ये वो तमाम चीज़ें, ये गफलत थी जो हमें इस तरह से जकेड़ करके रखे हैं कि हम लाइफ में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग कुरान हो या कुरान के रिलेटेड जितने भी गोल हम सेट करना चाहते हैं, उसमें नंबर 1 डिसीज कुरान जिसके बारे में हदीस जिसके सिलसिले में बताती है, वो स्टेट ऑफ गफला है। इस स्टेट ऑफ गफला से निकलने के लिए जिक्रुल्लाह है, कुरान है, और डेथ को बार बार याद करना है, या ये कह सकते हैं माइंडफुलनेस ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला को कसरत से याद करना जो है, ये इसका क्यूर है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है जिसमें बताया गया कि एक आदमी जो है सुबह और शाम के दरमियान में 10 आयतें भी नहीं पढ़ेगा तो वो आदमी स्टेट ऑफ गफला में है। अब जब मैं और आपका जायजा लेकर के देखें, जिंदगी में कितना ऐसे दिन गुजरे होंगे जहां हम स्टेट ऑफ गफला में थे, 10 आयतों से कम। अब आप ये कहेंगे कि भाई हम तो नमाज में 10 आयतें तो पढ़ ही लेते हैं, राइट? तो यहाँ पर रमजान नमाज को छोड़ करके है या नमाज को ऐड करके है, ये बात बताई नहीं गई है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको इंतबाह करते हैं, हम किसके ऊपर लेते हैं। अगर आप नमाज को काउंट करके लेकर के सुकून से हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो भी एक हो सकता है स्टेट ऑफ गफला हो। तो मुझे और आपको इसका बड़ा फोकस करना चाहिए कि हम स्टेट ऑफ गफला में हैं तो व्हाट इट मीन्स। तो हम ये देखें कि अगर हम लेस मोटिवेटेड हैं, हम जो है ना अपने सिलसिले में जो डिस्ट्रैक्शन हमारा बहुत ज़्यादा है, या हम प्रायोरिटीज़ नहीं कर रहे हैं, फॉरगेटिंग हम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, हम जो है बिजी, अपने आप को बिजी शो कर रहे हैं, हमारे पास जो है जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें इंडिकेटर हैं स्टेट ऑफ गफला के। यानी ये कि आपका जो मोटिवेशन पावर था, जो कंटिन्यूसली आपको फोर्स करता है कि आप कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, आपके डिस्ट्रैक्शन कम से कम होते जब आप कुरान पढ़ रहे हों या कुरान को समझ रहे हों या कुरान पर गौर और फिक्र कर रहे हों। आप बहुत सी चीज़ों को रिटेन करने वाले बनते या कि फॉरगेटिंग करने वाले ना बनते, उसको आप अपने आप को बिजी शो करने वाले नहीं बनते। आपके जो गोल्स होते वो कुरान के अराउंड होते और वो पॉजिटिव स्टफ आपके पास होता है जो आपको एक्स रिजल्ट लेके आता। आज आपने 10% मोर रिजल्ट लेके आए, कल आप 50% मोर रिजल्ट लेके आते। आप यकीन जानिए कि अगर आपके कुरान के गोल सेट हो जाएं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के भी गोल सेट हो जाएंगे। इसके लिए शर्त यह है कि आप अपने अंदर वो पैदा करें, वो गोल्स आप अपने अंदर पैदा करें। अब मैं चाहूँगा कि इतने प्रॉपर इंट्रोडक्शन के बाद, कुरान के गोल्स के प्रॉपर इंट्रोडक्शन के बाद, अब मैं चाहूँगा कि आप बताइए कि आपके कौन कौन से गोल हैं इस रमज़ान में या आने वाले 3 साल में। क्या गोल्स हो सकते हैं जो कुरान के अराउंड आप लिखते चले जाइए, 1 2 3 4 बोल के आप जो है कम से कम मैं चाहूँगा कि हर आदमी 10 गोल लिखे अगले 5 साल के लिए, या मैं तो चाहूँगा कि अगले 20 साल के लिए अल्लाह ताला अगर हमको ज़िंदगी दे तो 20 साल तक के हम गोल बनाएं कि 20 साल में कौन कौन से कुरान के रिलेटेड गोल्स को मैं अचीव करना चाहता हूँ। एवरीबडी हैज़ टू राइट राइट नाउ कि उसको आप लिखें। अपने चैट बॉक्स में आप लिखिए बराए मेहरबानी कि आपके कुरान के रिलेटेड क्या क्या गोल्स हैं। कम ऑन, जी राइट, कुरान के रिलेटेड आप अपने गोल्स लिखें प्लीज, चैट बॉक्स में लिखिए आप। जी, I want to recite lot of Quranic आयात। That's not a goal। वो गोल नहीं है इब्राहिम साहब। गोल शुड बी वेरी स्पेसिफिक होना चाहिए। क्या आप रिसाइटेशन ऑफ कुरान करना चाह रहे हैं तो कितने महीनों में, कितने सालों में, कितने दिनों में करना चाहते हैं? I want to recite lot of Quranic आयात। एक दिन में कितना करना चाह रहे हैं, एक महीने में कितना करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह हम उस पर पूरा गोल सेटिंग का पूरा अप्रोच आपको बताएंगे, और 3 जो है कटिंग एज टेक्नोलॉजी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे अगले 5-10 मिनट के बाद, जैसे ही हम ये कंप्लीट कर लें। क्या क्या गोल्स हो सकते हैं? जैसे आपने बताया रिसाइट करना, ठीक है, रिसाइट करना एक गोल है, ठीक है, वो अभी प्रेजेंटली वेक है वो, लेकिन एक है रिसाइट करना एक गोल हुआ। और क्या चीज़ हो सकते हैं? एवरी डे एटलीस्ट 1 पेज, ओके, रिसाइटेशन का एक गोल हुआ। और क्या चीज़ हो सकते हैं? ओके, कुरान को हिफ्ज करना एक गोल है, हर एक लफ्ज़ से के मानी याद कर समझना, ये भी एक गोल है। गुड, ओके फाइन, लर्न करना है, हिफ्ज करना है, ठीक है, गुड। और क्या क्या गोल हो सकते हैं?
अंडरस्टैंडिंग, ओके। और क्या हो सकते हैं? अगर आप हम उसको समराइज करना चाहें तो कुरान के तकरीबन 15 से 16 गोल हो सकते हैं कुरान के रिलेटेड। कुरान का मतलब समझना, अंडरस्टैंडिंग कुरान, ठीक है। फर्स्ट जो है ना, कुरान की रीडिंग कंटिन्यू, जैसे हमारे दोस्तों ने बताया, रिसाइटेशन ऑफ कुरान, ये फर्स्ट गोल हो सकता है। फिर दूसरा ये है कि अरबिक लर्निंग करना है, यानी कि बहुत से लोगों को जो है ना अरबिक समझना, मतलब ये कि अरबिक तलफ़ुज़ के साथ अदा करना, ये भी एक गोल हो सकता है। प्रॉपर वे ऑफ जो है ना उसको बोलने का अंदाज आना चाहिए, अच्छे अंदाज से उसकी रीडिंग कर सकें, ये चीज़ आनी चाहिए बेटा प्लीज़। तो उसके बाद जो है ना ट्रांसलेशन हो सकता है उसका, थर्ड गोल। फोर्थ हो सकता है वर्ड टू वर्ड मीनिंग हो सकता है। फिर ये हो सकता है फिफ्थ गोल के उसकी मेमोराइज करें, उसके वोकैबुलरी को याद करें। फिर ये हो सकता है सिक्स गोल के उसके ग्रामर के बारे में हम सोच सकें। फिर ये हो सकता है गोल के अरबिक लैंग्वेज हम सीखने की कोशिश करें। ये फिर हो सकता है कि उसमें आगे बढ़ कर के तजवीद हम सीखें। फिर ये भी हो सकता है कि उसके एडवांस ग्रामर को हम समझने की कोशिश करें। या फिर ये जो है ना कुरान के इम्प्लीमेंटेशन, अपने सेल्फ पर इम्प्लीमेंट करें कुरान को, ये भी एक गोल हो सकता है। अरबिक तफसीर को समझें, ये भी गोल हो सकता है। लर्निंग, सेल्फ लर्निंग हो सकती है, ये भी गोल हो सकता है कि मैं कुरान को सेल्फ लर्न करूं। या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं। या फिर ये हो सकता है कि किसी खारी को सुनो, जैसे हमारे दोस्त ने लिखा है यहाँ पर कि हम सूरह की खिरत सुनना चाह रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ गोल हो सकते हैं, 14, 15, 16 गोल हो सकते हैं। अब आप ये बताइए कि आपके पास टॉप 3 गोल्स क्या हैं कुरान के रिलेटेड, क्योंकि जब तक आप ये माइंडसेट नहीं बनाएंगे कि कुरान के रिलेटेड आपके गोल क्या हैं और इसको कैसे अचीव करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव। ईयर बाय पास ईयर चलते चले जाएंगे, साल आते चले जाएंगे, हम बूढ़े होते चले जाएंगे, लेकिन हम कुरान के गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आपको ये तय करना होगा कि अगले 3 साल में या अगले 5 साल में क्या कुरान के रिलेटेड आपके गोल्स हैं और उसको किस तरह से आप अचीव कर सकेंगे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे अर्ज करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कुरान के टॉप मोस्ट 5 गोल्स लिखें, जैसा कि मैंने आपके सामने बताई। और एक बार मैं आपको रीड कर देता हूं, जो है वो रीडिंग ऑफ कुरान। फिर ये हो सकता है कि अरबिक लर्निंग है, यानी कि अल्फाज का तलफ़ुज़ है, ट्रांसलेशन है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, मेमोराइजेशन है, या फिर वोकैबुलरी है, या फिर ग्रामर सीखना है, एडवांस ग्रामर भी हो सकता है, अरबिक लैंग्वेज खुद उसको सीखना है, तजवीद हो सकती है, रिसाइटेशन, ब्यूटीफुल रिसाइटेशन हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑन सेल्फ हो सकता है, अरबिक तफसीर पढ़ना हो सकता है, सेल्फ लर्निंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो सकता है, उसमें मीनिंग ऑफ कुरान हो सकता है, लिसनिंग टू कारी हो सकता है। इसी तरह के मुख्तलिफ और स्पेसिफिक गोल आपके हो सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि निज़ाम फिल उसूल इल्म, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इज द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। तो ऑर्गेनाइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप स्ट्रांगली ऑर्गेनाइज करेंगे अपने गोल को, उतना रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए जो है ना आप उसूल इल्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको ऑर्गेनाइज करें। निज़ामा जो है ना वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि हम कितना ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कुरान के गोल को। तो अब आप चैट बॉक्स में लिखिए कि आपके 3 टॉप मोस्ट गोल क्या हो सकते हैं, या 4 टॉप मोस्ट गोल क्या हो सकते हैं। लर्न सीरा, ट्रांसफॉर्म अदर लाइफ, ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, स्प्रेड द मैसेज ऑफ अल्लाह। ओके, माशाल्लाह। तो अब अभी आपके सामने जो मैंने अब तक जो बातें बताई, उसमें मैंने ये कहा कि आप अपने टॉप 3 गोल्स लिखें। तो अभी तक जो गुफ्तगू हुई उसको ज़रा समराइज कर लेते हैं समझने के लिए, आसानी के लिए। तो पहले हमने बताया कि अल्टीमेट कुरानिक गोल आपका क्या है, व्हाट आर योर अल्टीमेट कुरानिक गोल। फिर ये कि 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ या फिर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, जो भी आप समझें। मैं तो ये चाहूँगा कि आप 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ आप ये सोच के चलें कि मैं क्या होना चाहिए, मैं किस मुकाम पर अपने आप को देखना चाहता हूँ, मैं किस मुकाम पर पहुँचा हूँ जहाँ पर मैं होना चाहिए। तो लेट्स डू इट, रीड आउट, कोच योरसेल्फ, और स्पेसिफिक टाइम के लिए आप अपने आप को ये गोल सेट करें। तब जो 3 इंपॉर्टेंट गोल जो समझ में आती है, समराइज अगर हम इसको करते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरानिक अरबिक, उसके लिए आपको सबसे पहले जो है आपके अंदर तिलावत आना चाहिए, तजवीद आनी चाहिए, आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए। तो उसको समराइज करते हुए अंडरस्टैंडिंग कुरानिक अरबिक एक गोल हो सकता है।
फिर एक तफसीर कुरान हो सकता है, लिंग्विस्टिक पार्ट है और इसमें भी जो है अरबिक तफसीर तक पहुंचना ये एक बड़ा गोल हो सकता है। फिर रिसाइटेशन एंड मेमोराइजेशन ये एक गोल हो सकता है। तमाम गोल को जो 15-20 गोल मैंने बताए उसको समराइज करते हैं तो ये 3 बड़े गोल हो सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग कुरानिक अरबिक, तफसीर उल कुरान या उसके लिंग्विस्टिक अरबिक लिंग्विस्टिक तक भी पहुंच सकते हैं हम, फिर या रिसाइटेशन एंड मेमोराइजेशन। आप एक बार स्टेप बाय स्टेप देखें तो ये 3rd नंबर पर आता है रिसाइटेशन एंड मेमोराइजेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर पर यह आ सकता है कि कुरानिक अरबिक को अरबिक में समझने की कोशिश करें ताकि डायरेक्ट आप तफासिर को समझ सकें, या ट्रांसलेशन या लिंग्विस्टिक जो है वो 2nd नंबर पर आता है। तो 3 ये मेजर गोल हो सकते हैं जिसको हम हासिल कर सकते हैं, राइट। तो अब आप ये देखें कि मैक्सिमम लोग जो है ना गिव अप करते हैं। दे यूज्ड टू से लाइक आई डोंट हैव टाइम। बहुत से लोगों के ये प्रॉब्लम रहते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है और वो गिव अप कर लेते हैं, और जिसकी वजह से वो हासिल नहीं कर पाते हैं, जो कुछ हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पर 6 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। ये 6 क्वेश्चंस आप आंसर करने में कामयाब हो जाए तो यकीन जानिए कि कुरान के ये गोल आपको शेप देंगे आपकी जबरदस्त कुरानिक गोल को सेट करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये है, इसका आंसर आप अपने नोटबुक में लिखिए या चार्ट बॉक्स में लिखिए, या कम से कम इस आंसर क्वेश्चंस को लिखिए कि व्हाट डू यू वांट टू स्टडी, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी कुरान। क्यों आप कुरान की स्टडी करना चाहते हैं, व्हाई यू वांट टू स्टडी कुरान। आप चार्ट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं ये आपको 6 सवाल दे रहा हूं कि व्हाई यू वांट टू स्टडी कुरान। ये पहला आपसे सवाल है, व्हाई वुड यू बॉदर अबाउट इट, क्यों आप उसके ऊपर बॉदर कर रहे हैं, क्यों आपको चाहिए कुरान, क्यों स्टडी करना चाहिए। कोई बता सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को कि क्यों आप बॉदर कर रहे हैं, क्यों स्टडी करना चाहते हैं आप कुरान। कोई अनम्यूट। वालेकुम सलाम जी। जी, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए जी गुड, तो अल्लाह ताला के कमांडमेंट जानने के लिए जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये एक पॉइंट हो सकता है व्हाई यू वांट टू स्टडी कुरान, कि अल्लाह ताला के कमांडमेंट को जानना, उसको इम्प्लीमेंट करना। और क्या हो सकता है, मेक आउट द लाइफ्स ईजियर एंड सिंपल क्लोज टू अल्लाह। ओके, ठीक है, गुड। हिदायत के लिए बहुत अच्छी बात है मारिया साहबा, ठीक है। टू डील विद दीन एंड दुनिया, गुड जी। व्हाई डू यू वांट टू स्टडी कुरान, जस्ट दिमाग पे सोचते जाइए व्हाई आई वांट टू स्टडी कुरान। तो ये बहुत से 1-2-3 बातें हमारे सामने आ गई। और क्या हो सकता है, इससे भी कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, जन्नत हासिल करना हो सकता है, राइट। रज़ा इलाही फलाह आखिरत, जी, तो अल्लाह ताला की रज़ा और फलाह आखिरत ये आपका गोल है, इसके लिए आपको स्टडी करना है कुरान की। या फिर बच्चों को जो है अच्छा पेरेंटिंग करना है, इसके लिए है। क्या है, आपको सोचते चले जाइए, आपको बहुत से आइडियाज आएंगे। व्हाई इट इज बॉदर टू यू, क्यों आपको ये बॉदर कर रहा है, ओके, क्यों बॉदर कर रहा है आपको, क्यों ये आपको ये कर रहा है इस तरह से, ओके, आपको क्यों बॉदर कर रहा है। ये पहला सवाल है। आप इस पर जितना सोचेंगे आपका विजन खुलेगा, दिमाग आपका खुलता चला जाएगा और आपको बहुत जी। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन था कि आपको क्यों स्टडी करना चाहते हैं, क्यों आपको ये बॉदर करता है। दूसरा सवाल है, इफ यू अचीव दैट विजन, जो कुछ आपने अभी तक लिखा है ना, अगर आप अचीव करेंगे तो व्हाट दे विल डू फॉर यू, क्या आपको होगा। आप समझिए कि तजवीद गोल अचीव करेंगे तो आपको क्या फायदा देगा, तफसीर गोल अचीव करेंगे तो आपको क्या फायदा देगा, आप जो है अंडरस्टैंडिंग कुरान करेंगे तो आपको क्या फायदा देगा। यानी कि अगर अचीव करेंगे तो व्हाट दे डू फॉर यू, क्या आपको देंगे वो, ये गोल अचीव करेंगे आप, अचीविंग दिस गोल, व्हाट दे डू फॉर यू, क्या आपको देंगे वो। लिखिए चार्ट बॉक्स में, लिखिए आप, रूह का सुकून मिलेगा, वेरी गुड, सेल्फ इंप्रूवमेंट होगा, मेंटल पीस मिलेगा, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या हो सकता है, इफ यू अचीव दैट विजन व्हाट विल दे डू फॉर यू,
अब आप देखिए स्पेसिफिक आपने जो गोल लिखे ना अपने इस पे चार्ट बॉक्स पे या फिर आपके बुक में, उस बुक पे उस गोल को पढ़िए। उसके बाद आप ये सवाल कीजिए कि इफ आई अचीव दिस गोल, मैं अगर ये गोल को अचीव करूंगा या करूंगी, इस विजन को हासिल करूंगी, तो क्या मुझे ये गोल देंगे। इट ओपन्स द डोर टू जन्नत। माशाल्लाह, वेरी गुड। इबादत का माहौल बनता रहेगा, वेरी गुड। प्लीज टू अल्लाह, वेरी गुड। अब आप देखिए, आप खुद अपने इसमें लिखिए कि आप उससे क्या अचीव करना चाह रहे हैं। बहुत से लोगों के मसाइल ये रहते हैं कि उनको दुनियावी फायदे ही नजर आते हैं, आखिरत के फायदे नजर नहीं आते, या बाद लोगों को सिर्फ आखिरत के फायदे ही नजर आते हैं, दुनिया के फायदे नजर नहीं आते। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरा, ये दोनों चीजों में बताया गया है कि दुआ ऐसी मांगनी है कि दुनिया में भी और आखिरत में भी हमको कामयाबी मिले, इस जज्बे के साथ मांगनी है। तो व्हाट आर यू आर गोइंग टू अचीव इन दुनिया एंड आखिरा, इन दुनिया एंड आखिरा व्हाट आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू अचीव, ये आपको समझना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको ये क्वेश्चंस, ये आपके गोल के अंदर जज्बा बेदार करेंगे, उस गोल को अचीव करने के लिए बोलेंगे। जैसे आप सोचें कि आपको पीस मिलेगा, राइट पाथ पर आप चलेंगे, जिंदगी जो है सुधर जाएगी, या फिर जो है ना आप अपने अल्लाह को याद करने वाले बनेंगे, या जन्नत मिलेगी, या फलाह आखिरत रज़ा इलाही मिलेगी, ये जज्बा अगर आपको होगा तो क्या होगा, आपको वो गोल्स में चार्म आएगा, जज्बा आएगा, मोटिवेशन आएगा, कुछ करना चाहेंगे आप, जबरदस्त रिजल्ट की तरफ आप भागेंगे, उसकी तरफ कोशिश करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट दे डू फॉर यू, वो गोल आपके लिए क्या करेंगे, ये आपको समझना है। फिर तीसरा सवाल ये है कि व्हाट वुड बी द बेस्ट पार्ट ऑफ अचीविंग कुरान गोल, यानी कि कौन सा ऐसा पार्ट है, व्हाट वुड बी द बेस्ट पार्ट ऑफ अचीविंग कुरान गोल, यानी कि कौन सा ऐसा बेस्ट हिस्सा है जिसको आप अचीव करेंगे तो पूरे गोल अच्छे लगेंगे आप। कौन सा हो सकता है उसमें, आप जितने भी गोल्स लिखे ना 3, 4, 5, 6, कौन सा सबसे बेस्ट पार्ट हो सकता है जो कुरान के गोल वो हासिल करे तो कुरान का गोल ऑटोमेटिकली अचीव कर पाएंगे आप। कौन सा हो सकता है वो बेस्ट पार्ट। जी आप लोग लिख सकते हैं इसका आंसर, थर्ड का आंसर, व्हाट वुड बी द बेस्ट पार्ट फॉर अचीविंग कुरान गोल, कि कौन सा पार्ट है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो कुरानी गोल को अचीव करने में आपको मदद देगा, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच वन इज द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो आपके कुरान के गोल को अचीव करने में कामयाब होगा। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। हर एक लिखिए इसका, इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखिए कि कौन सा बेस्ट पार्ट हो सकता है, व्हाट वुड बी द बेस्ट पार्ट फॉर अचीविंग द कुरान गोल। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन, तो यहाँ आपको ये देखना है कि नहीं, आपको ये करना है कि व्हाट वुड बी द बेस्ट पार्ट फॉर अचीविंग कुरान गोल, यानी कि वो कौन सा हिस्सा है जिसको करने की वजह से आप कुरान गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं, उसमें से कौन सा बेस्ट पार्ट है। जैसे मिसाल के तौर पर आप समझ रहे हैं कि आपके पास 5-6 गोल हैं, उसमें से सबसे बेस्ट ये है कि आप कुरान को अंडरस्टैंड करना है, अरबिक लैंग्वेज, ये अगर आपका बेस्ट पार्ट है तो दैट विल अफेक्ट द होल ऑल काइंड ऑफ गोल्स रिलेटेड टू कुरान। ऐसा हो सकता है। बास का ये हो सकता है कि भाई मैं तफसीर, अरबिक तफसीर पढ़ लूंगी या पढ़ लूंगा तो मैं जबरदस्त अंदाज से उसको अचीव कर पाऊंगा। तो विच इज द बेस्ट पार्ट। ओके ओके फाइन। तो उसके बाद इससे रिलेटेड चौथा क्वेश्चन है और बहुत ही एक्साइटेड है, व्हाट इफ यू डाई विदाउट अचीविंग ऑल दिस गोल। जो भी आपने गोल लिखे हैं और वो अचीव करने से पहले आप मर गए, व्हाट इफ यू नेवर अचीव दिस गोल, क्या होगा। व्हाट इफ यू डाई, आप मर गए इससे पहले कि वो तमाम गोल जो आपने अचीव लिखे थे वो अचीव ना करे, और या फिर ये कि ऐसा हो जाए कि आप नेवर अचीव, लाइफ में अचीव नहीं कर सके, तो क्या होगा। यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप समझो गोल्स लिख लिया, आप गोल्स लिखने के बाद आप उससे पहले मर गए, समझे कि खुदा ना खास्ता विद इन दिस मंथ हमारा इंतकाल हो जाए, हमने गोल तो लिख लिए लेकिन हम अचीव नहीं कर सके, या हम नेवर अचीव नहीं कर सके, क्या होगा। हमको सबसे पहली चीज ये है कि हमने वो, आपको याद है एक आदमी जो है ना
बहुत बड़ा गुनाहगार था, 99 कत्ल किया, उसके बाद 100 कत्ल किया, और उसके बाद जो है ना तौबा करके वो एक बस्ती की तरफ जा रहा था। He set a goal that I am going to go that place, right? उस बस्ती पे मैं जाऊंगा बोल के उसने सेट किया गोल, और चलने लगा, जरी दूर पर गया वो और मौत आ गई। क्या हो गया? अल्लाह ताला ने उसकी जमीन को छोटा कर दिया और उसे जन्नती करार दिया। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। जी हदीस है, हदीस है। ठीक, तो बेसिकली आप देखें कि इसमें जो बात इंपॉर्टेंट बताई गई है वो ये है कि आपने गोल सेट कर लिए और उस सिमत में आपने कदम बढ़ाया, 2-4 कदम ही हुए, और सपोज आपने अचीव भी नहीं किया, नेवर अचीव्ड, स्टिल यू प्लान फॉर दैट, नीयत आपने उसके लिए की, उस सिमत में आपने कदम बढ़ाया, तो उसके बरकत जो है ना आपको इतना मोटिवेट करेंगे, या तो आप अचीव कर लेंगे या उससे पहले आप अगर इंतकाल कर जाएं तब भी आपको अल्लाह ताला जो है मुख्तलिफ जन्नत के मुख्तलिफ मुकामात पर आपको फाइज करेगा। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर हम गोल सेट भी करें, अचीव भी ना करें, तब भी हमारे लिए उसमें फ्यूज बरकत है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो आपको मोटिवेट रखेगी हमेशा। इसके बाद 4th क्वेश्चन हुआ गया ये कि इफ यू डाई, दिस इज थर्ड वन, दिस 4th, डाई और नेवर अचीव। डाई हो गए या नेवर अचीव करें तो क्या होगा? व्हाट इफ यू डाई विदाउट अचीविंग ऑल दिस गोल। बहुत से लोगों को शर्मिंदगी रहती है ना, अरे ये मैं नहीं कर सके, हसरत रहती है। हसरत नहीं रहने की जरूरत है। आप उस सिमत में अगर कदम नहीं बढ़ाए हैं तो तब हसरत होना है, लेकिन आपने सिमत बढ़ा दिया, कदम रख दिया, क्योंकि एफर्ट्स करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिवॉर्ड्स मिलना नहीं मिलना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। We have to take action, that is our responsibility. It is going to achieve or not, it's not our responsibility. हमको उस सिमत में सफर करना है, उस सिमत में आगे बढ़ना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। It is going to achieve or not, it's not our responsibility. तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम समझना चाहिए, और हमारी एक कुरान के गोल को ये शेप करने वाले क्वेश्चंस हैं। फिर 5th क्वेश्चन है कि हाउ अचीविंग दिस 3 गोल्स विल इम्प्रूव योर लाइफ। ये आंसर आप लोग लिखिए कि ये 3 जो इंपॉर्टेंट गोल लिखे ना आपने, जिसमें मैंने बताया कि अंडरस्टैंडिंग कुरान है, तफसीर है, और कुरान का रिसाइटेशन और उसका मेमोराइजेशन है, 3 बिग गोल आपने लिखे। तो 3 ये बिग गोल अचीव करने का कि हाउ इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, हाउ इट इज गोइंग टू इम्प्रूव योर लाइफ, किस तरह से आपकी लाइफ में तब्दीली ले आएगी ये चीज। ये 3 गोल जो अचीव करेंगे आप, तो ये कैसा आपकी लाइफ को इम्प्रूव करेगी। अचीविंग 3 गोल्स विल चेंज योर लाइफ, किस तरह से चेंज करेगी, इंप्रूव करेगी, लाइफ को कैसे इंप्रूव करेगी। लिखे आप चार्ट बॉक्स में, लिखिए या अपनी नोटबुक में लिखिए आप कि हाउ इट इज गोइंग टू चेंज योर एंटायर लाइफ, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू। जी, तो हाउ इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, किस तरह से ये 3 गोल आपके अंदर जो है ना आपकी लाइफ में इंप्रूव कर सकेंगे। ये 5वां आपको क्वेश्चन है, 5th वन। 6th एंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि हाउ विल अचीविंग दिस गोल इंप्रूव योर रिलेशनशिप विद अल्लाह, सलाह एंड क्लोजेस्ट टू रिलेटिव्स या स्लेव कह सकते हैं, अल्लाह के बंदों से कैसा ये अचीविंग दिस गोल इंप्रूव, यानी कि आपकी रिलेशनशिप अल्लाह ताला से आपके ताल्लुक को, ये 3 गोल आप अचीव करेंगे तो अल्लाह से, ओके, नमाज में, कुरान से, या आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनसे कैसे ये आपके रिश्ते को इस्तवार करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये 6 सवाल थे। पहला चीज ये थी कि वाई स्टडी कुरान इज इंपॉर्टेंट टू, वाई इट इज बॉदरिंग यू। तो फिर इसको ये कि क्या आपके लिए हेल्प करेगा, व्हाट डू फॉर यू, कुरान के गोल्स आपके लिए क्या देंगे दुनिया व आखिरत में।
फिर ये है कि ये बेस्ट इसमें से कौन सा पार्ट है जिसको अचीव करने से आपको बहुत फायदा होगा। जब ये 3 गोल आप अचीव ना करें, उससे पहले मर जाएंगे तो क्या होगा, या आप नेवर अचीव करेंगे तो क्या होगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन ये था कि 3 गोल आप अचीव करेंगे, हाउ इट इज गोइंग टू इंप्रूव योर लाइफ, किस तरह से होगी। फिर आपकी जो है रिलेशनशिप विद अल्लाह और कुरान, सलाह और फिर रिलेटिव्स के साथ ये कैसे आपको क्लोज करेगी, ये आपको अचीव करने में कैसे कामयाब करेगी। जी, तो ये बात हमारे सामने आ रही थी। जी, किसी को कोई सवाल है इस सिलसिले में? किसी को कोई सवाल है? कंप्लीट हो गया। अब मैं चाहूंगा कि उसमें जो इमोशनल वर्ड है, ये 6 क्वेश्चन के आंसर आपने लिखे ना अपनी नोटबुक में, इसमें इमोशनल वर्ड्स को अंडरलाइन करिए, यानी कि द चूज द की इमोशनल वर्ड विच मोटिवेट्स यू, या आपके अनकॉन्शियसली आपके वैल्यूज के जैसा कोई चीज लग रही है, उन वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, सिर्फ वर्ड को। इसके आंसर आपने लिखा वाई कुरानिक, तो आपने कोई एक आंसर दिया होगा, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन कीजिए। इमोशनल वर्ड या फिर मोटिवेटेड वर्ड, या फिर जो है जो आपके अनकॉन्शियसली आपको ड्राइव कर रहा है वो वर्ड, या फिर कोई वैल्यूज रिलेटेड कोई वर्ड है तो उसको अंडरलाइन कीजिए। इन सब में एक एक वर्ड को जो बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करके वो वर्ड यहां पर टाइप कीजिए। एवरीबडी हैज टू टाइप हियर एंड चार्ट बॉक्स में सिर्फ वो वर्ड्स लिखिए, सिर्फ वर्ड्स को लिखिए। कम ऑन, कीप ऑन राइटिंग। आप लोग लिखिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 इज अबाउट what would be the best part for achieving Quran goal? What would be the best part for achieving Quran goal? What would be the best part for achieving this Quran goals? Okay, is that clear? आप, मैं चाहूंगा कि आप में से हर शख्स जो है यहाँ पर चार्ट बॉक्स में लिखिए कि कीवर्ड इन 4-5-6 क्वेश्चन को आंसर करते वक्त खाली कीवर्ड, जैसे हैप्पी, हाँ, पीस, लव, क्लोजनेस ऑफ अल्लाह, ग्रेट, ऐसा लिखिए। हर एक अपना अपना एक कॉमा डाल के लिखिए कि क्या क्या आपको 6 वर्ड्स आए वो आप लिखिए। पीस, लव, क्लोजनेस ऑफ अल्लाह, गुड, माशाल्लाह। और दूसरे लोग लिखिए अपने आपके 3-4 वर्ड्स जो आए, जो आप ये 6 क्वेश्चन के आंसर करें। आप देखिए ये कोचिंग सेशंस हैं, ये कोई स्पीच वाला सेशन नहीं है तो मैं धुआंधार तकरीर कर दूं, आप खुश हो के वाह 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 अशमत साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात बताई और काम खत्म, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको खुद से बहुत सी चीज़ों को निकालना पड़ेगा। जो निकालेंगे उनको रिजल्ट मिलेगा, जो नहीं निकालेंगे उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आई वॉन्ट एवरीबडी प्लीज राइट इट डाउन, चार्ट बॉक्स में लिखिए। लोगों को मोटिवेशन होगा उससे कि जैसा भी इन्होंने लिखा, माशाल्लाह, मेंटल हेल्थ, अल्लाह के पसंदीदा बनेंगे। ओके, किसी ने बहुत ज़्यादा लिखा रखा है। ओके, कामनेस, जी, मेंटल एंड फिजिकल पीस, लर्निंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, खुदा पाना, जन्नत मिलेगा। ओके, वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, जन्ना, लव, जॉय, पीसफुल, इटर्नल हैप्पीनेस, माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। तो आप देखिए कि ये जो अल्फाज हैं, अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूं तो आप इसको क्या कीजिए, इन अल्फाज को एक कट बॉक्स पे लिखें, 6 के 6 पॉइंट में सिर्फ खाली अल्फाज लिखें। और आप जहाँ पर बहुत ज़्यादा देखते हैं, जैसे आप किचन में हैं तो किचन में उन अल्फाज को लिख करके लगाइए, ताकि आपको हमेशा ये अल्फाज मोटिवेट कर सकें और कुरानिक गोल को अचीव करने में आपको हेल्प कर सकें। इन अल्फाज को जहां आपका स्टडी टेबल है या जहां पर आप बहुत ज़्यादा बैठते हैं या बहुत ज़्यादा सुनते हैं या बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वहां पर उसको लिख कर लगाइए। अब आप देखेंगे कि ज़बरदस्त मोटिवेशन आपको हमेशा मिलेगा। ये अल्फाज लिख करके, बड़े बड़े अल्फाज में लिख करके, एक पेज में लिख करके लगाइए, और ये आपके कुरान के गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे, राइट। तो अब आप देखिए, अब जजिंग क्राइटेरिया क्या होगा, हाउ टू प्रायोरिटाइज योर कुरानिक गोल। तो अब ये होता है कि विच ऑफ दिस गोल गिव्स यू बिगेस्ट पे ऑफ इन दुनिया। अब ये सवाल ये पता होता है कि कौन सा सबसे ज्यादा फायदा, कौन सा गोल सबसे ज्यादा आपको फायदा देगा दुनिया में। विच ऑफ दिस गोल्स गिव्स यू बिगेस्ट पे ऑफ इन दुनिया। अब आप बोलेंगे कि भाई मैं तो गोल्स इसलिए लिखी थी कि जन्नत में मेरे को पे ऑफ मिलना बोल के मैं लिखा था, अब दुनिया में बोल रहे हैं आप, ये कैसा हो सकता है?
ये गोल्स दुनिया में क्या फ़ायदा देंगे। अब मैं ये सवाल इसीलिए कर रहा हूँ कि जजिंग क्राइटेरिया में ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये देखना है कि विच ऑफ दिस गोल गिव्स यू बिगेस्ट पे ऑफ इन दुनिया। अब आप लिखिए दुनिया में कौन सा सबसे ज़्यादा बिगेस्ट पे ऑफ देगा। टू मोटिवेट माई सेल्फ टू लिव इन लाइफ विच विल बी गुड फॉर मी एंड फैमिली। ओके माशाल्लाह, गुड 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 माशाल्लाह। तो अब पहला सवाल आपको यह है कि जज कैसा करेंगे कि कौन सा आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए, हाउ टू प्रायोरिटाइज योर कुरानिक गोल। उसके लिए क्राइटेरिया ये जजिंग क्राइटेरिया कि फर्स्ट ये है कि विच ऑफ दिस गोल्स गिव्स यू बिगेस्ट पे ऑफ इन दुनिया। दुनिया में सुकून मिलेगा, माशाल्लाह, वेरी गुड। जिस हाल में भी अल्लाह रखे उसको हम अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे, गुड माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। और लिखिए, और दूसरे लोग भी लिखिए। आई वॉन्ट एवरीबडी टू राइट द आंसर, क्योंकि आपको ये इससे आपको एक तरह का प्रायोरिटाइज करने में मिलेगा। आपने 3 गोल जो लिखे ना उसको पढ़िए, उसके बाद ये सवाल अपने आप से कीजिए कि विच इज द मतलब ये गोल जो मैं लिखी हूँ या लिखा हूँ विच इज द बिगेस्ट पे ऑफ इन दुनिया में मुझे क्या मिलेगा, टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ अल्लाह, गुड माशाल्लाह। और कोई लिखें, और लोग लिखें। जितना आप लिखेंगे, जितना आप पढ़ेंगे ना, लोगों की बातों को सुनेंगे, अपनी बात को सुनेंगे, आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा और उतना आपको फायदा उससे आपको ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा दुनिया व आखिरत में। और आप जहन मेंटली जो है रेडी होंगे कि क्या आप लिखना चाह रहे हैं, कैसे लिखना चाह रहे हैं। सक्सेस लाइफ, सेटिस्फैक्शन, पीसफुल लाइफ एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट द लॉ ऑफ कुरान, ओके, अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ माई लाइफ एंड हाउ अचीव, माशाल्लाह, गुड गुड माशाल्लाह। तो ये जितना आप लिखेंगे यकीन जानिए कि आपको उसको प्रायोरिटाइज करने में आसानी होगी। दूसरा आपसे सवाल है, जजिंग क्राइटेरिया है ये कि विच ऑफ द अदर गोल इज ईजियर टू अचीव। कौन से अदर गोल आप बहुत आसानी के साथ अचीव कर सकेंगे और कौन से दुनिया के दूसरे अदर गोल्स, कुरान के दूसरे अदर गोल्स या फिर जो आपके लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के अदर गोल्स कैसे आप आसानी के साथ अचीव कर सकेंगे। Which of the other goals is easier to achieve? तो आपको दुनिया में पे ऑफ, ओके, फर्स्ट आपका सवाल है। फिर यह है कि अदर गोल्स में कौन से आपके अचीव होंगे, इजियर टू अचीव अदर गोल्स। ओके, लिखिए, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। डिसिप्लिन माई लाइफ, ओके, वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत सही बात है। और भी लोग लिख सकते हैं। फिर थर्ड ये है कि विच ऑफ द कुरान गोल्स हेल्प्स सलाह मोर इफेक्टिव एंड इंक्रीज योर ईमान। यानी कि कुरान के जो गोल हैं वो कितना आपकी सलाह को मोर इफेक्टिव बनाएंगे और इंक्रीज योर ईमान। जितना आपके गोल आपको हेल्प करें कि नमाज सुकून से पढ़ें, स्ट्रांगली पढ़ें, इफेक्टिवली पढ़ें, अंडरस्टैंड करके पढ़ें और इंक्रीज योर ईमान। तो सलाह और ईमान में वो कौन से गोल हैं जो आपके सलाह और ईमान में इजाफा करेंगे। वो कौन से गोल हैं जो आपके सलाह और ईमान में इजाफा करेंगे। विच ऑफ द कुरान गोल हेल्प सलाह एंड ईमान, सलाह इफेक्टिवली एंड इंक्रीज योर ईमान। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे होगा ये कि किस तरह से आप प्रायोरिटाइज करेंगे। आपने 6-7 कुरान के गोल लिखे, अब उसमें से आप हर एक के ऊपर ये 3 सवाल कर रहे हैं। जी, किसी का सवाल है? नॉन शरीफ जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं हम? राइट, तो ये 3 आपको मतलब ये कह सकते हैं कि जजिंग क्राइटेरिया है कि आप प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं आप कुरान के गोल को। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी और उससे आपको जबरदस्त फायदा होगा। यहां तक सबको बात समझ में आ गई, राइट? हम आगे बढ़ें। किसी को कोई सवाल है तो बताइए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे सवालात और जवाबात हैं। मैं कुछ सवालात करूंगा, उसके आपको आंसर्स देने। पहला सवाल यह है कि रीडिंग अरबिक स्क्रिप्ट वर्सेस अंडरस्टैंडिंग कुरान, उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है? मतलब चूज करना है आपको, रीडिंग अरबिक कुरान स्क्रिप्ट वर्सेस अंडरस्टैंडिंग कुरान। आप चैट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, रीडिंग अरबिक कुरान, अरबिक स्क्रिप्ट वर्सेस अंडरस्टैंडिंग कुरान। चैट बॉक्स में हर एक लिखिए
कि कौन सा है। क्वेश्चन आंसर है कि रीडिंग, दोनों में से एक चूज करना है, रीडिंग अरबिक स्क्रिप्ट वर्सेस अंडरस्टैंडिंग कुरान। अंडरस्टैंडिंग ओके, स्क्रिप्ट प्लस अंडरस्टैंडिंग कुरान, दोनों में से एक चूज करना है, दो नहीं। ओके फाइन, गुड। इसके बाद तजवीद वर्सेस कुरानिक अरबिक। जी कोई सवाल करना चाह रहे हैं? हिना शरीफ साहब ओपन करिए, आप फिर सवाल कीजिए, अनम्यूट करिए और फिर सवाल कीजिए। तजवीद वर्सेस कुरानिक अरबिक। तजवीद ओके गुड फाइन। ओके, हिफ्ज वर्सेस तजवीद। हिफ्ज वर्सेस तजवीद, हिफ्ज वर्सेस तजवीद। ओके गुड। कुरानिक अरबिक वर्सेस हिफ्ज। फाइनल क्वेश्चन, कुरानिक अरबिक वर्सेस हिफ्ज। कुरानिक अरबिक वर्सेस हिफ्ज। कुरानिक अरबिक वर्सेस हिफ्ज। देखिए जो पहला सवाल था कि रीडिंग अरबिक स्क्रिप्ट वर्सेस अंडरस्टैंडिंग कुरान, तो इसमें मैक्सिमम लोगों ने कहा कि अंडरस्टैंडिंग कुरान इज इंपॉर्टेंट है, रीडिंग अरबिक स्क्रिप्ट। तो आप जरा सा गौर कीजिए, अगर किसी को रीडिंग अरबिक नहीं आता है स्क्रिप्ट, तो अंडरस्टैंडिंग कुरान उसको फायदेमंद होगा या नहीं होगा? जरा सा हमको गौर करने की चीज़ है। फिर ये कि तजवीद वर्सेस कुरानिक अरबिक, तो तजवीद इंपॉर्टेंट है या कुरानिक अरबिक इंपॉर्टेंट है? राइट, तो तजवीद अगर आपकी अच्छी नहीं है तो कुरानिक अरबिक अगर अच्छी भी रहेगी तो आपको कितना रिजल्ट मिलेगा, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। हिफ्ज वर्सेस तजवीद, अगर तजवीद सही नहीं है तो हिफ्ज कितना भी हो वो पूरा कंप्लीट हिफ्ज नहीं होगा। राइट, फिर इसी तरह जो है ना कुरानिक अरबिक वर्सेस हिफ्ज, क्योंकि हिफ्ज करने के बाद तो आपके दिल में बहुत सी बातें आ जाएंगी, लेकिन कुरानिक अरबिक से उसमें आपको जिला मिलेगी, तो कुरानिक अरबिक इंपॉर्टेंट होगी हिफ्ज वर्सेस कुरानिक अरबिक में। इसी तरह हिफ्ज वर्सेस तजवीद में तजवीद इंपॉर्टेंट होगी, फिर इसी तरह तजवीद वर्सेस कुरानिक अरबिक में तजवीद इंपॉर्टेंट हो जाएगी, फिर इसी तरह रीडिंग अरबिक स्क्रिप्ट वर्सेस कुरानिक अंडरस्टैंडिंग कुरान, इसमें जो है ना रीडिंग कुरानिक स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग कुरान से पहले। इसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट इसमें टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे हमारे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो है ना कुरान के अचीविंग कुरानिक गोल को हासिल करने के लिए क्या होगा। तो यही है कि हम नेक्स्ट मिनी लेवल कोर्स हम करें तजवीद के रिलेटेड, जिससे आपको ज़बरदस्त फायदा होगा। तो अगले जो है एक ब्रेक लेने से पहले अगले 10-15 मिनट में मैं आपको 3 कटिंग टेक्नोलॉजी बताऊंगा, कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो NLP के रिलेटेड और पीक परफॉर्मेंस या फिर साइकोलॉजिकल रिसर्च जो 30 इयर्स का लोगों ने साइकोलॉजिकल रिसर्च किया है, उसके बेस पर, पीक परफॉर्मेंस के बेस पर कुरान के 3 गोल्स को हासिल करने के लिए 3 गोल्स सेट करने के उसूल मैं आपको बताऊंगा। एक है गोल सेटिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द इन फ्यूचर। एक ये होगा कि गोल को कैसे सेट करना है और उसको कैसे इंस्टॉल करना है आपके फ्यूचर में, ये होगा। फिर ये कि कोई सॉल्व करना है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसका एक अप्रोच है, ये सेकंड फार्मूला है जो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। फिर ये एक और है जिसको जो है इन्वेटेबल अप्रोच कहते हैं या फिर हम इसको लाइव सेशन कहते हैं। जी तो यास्मीन साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? आई एम नॉट एबल टू हियर यू। जरा सा आप अनम्यूट करके जरा सा बुलंद आवाज में बोलिए अगर बोलना चाह रहे हैं तब। शगुफ्ता साहब आई एम नॉट एबल टू हियर यू। आप अपने आप को अनम्यूट करें, बोलना चाह रहे हैं तो बहुत सवाल करना चाह रहे हैं, सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 टेक्नोलॉजी, 3 जो है कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे मैं अभी बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहली चीज ये है कि कुरान गोल सेटिंग, गोल सेटिंग का एक तरीका है जिसे हम स्मार्ट गोल सेटिंग भी कहते हैं। कुरान गोल सेटिंग और उसके बाद उसका इंस्टॉलेशन है। ये यूजुअली जो है 30-40 मिनट्स में 10 क्रिएटिव स्टेप्स है। मैं इसको आपको 10 क्रिएटिव स्टेप्स बताऊंगा तो आपको उससे फायदा होगा। ये फर्स्ट है
दूसरा इसमें जो बात है उसमें सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मैंने जैसे आपको बताया कि प्रॉब्लम को जैसे सॉल्व करना होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बोल सकते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। फिर जो है ना लाइव सेशन वाला मेथड है, जिसको इंटरव्यू मेथड कहते हैं, लाइव सेशन वाला मेथड। ये 3 है, तो इसमें से 2 पर हम आज बात करेंगे। हो सकता है तीसरा हमको मौका नहीं मिलेगा, या हम 2 में से, ये तीनों में से कोई भी मेथड आप कुरान के गोल्स को सेट करने के लिए आप बना सकते हैं, राइट। तो बहुत सिंपल तरीके हैं, ये आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे फर्स्ट है कुरान गोल सेटिंग। तो पहले आपको ये करना है, जिसे हम स्मार्ट गोल कहते हैं, NLP की जुबान में इसको स्मार्ट गोल भी कहते हैं। मैं इसको आपको, ये एक को आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपको ये करना है कि इसमें पहला आपको सिंपल वे में लिखना है, तो इसको स्मार्ट गोल कहते हैं। 10 स्टेप फार्मूला है ये। तो फर्स्ट सिंपल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना है, मीनिंगफुल टू यू होना है, मेजरेबल होना है, एज इफ ना होना चाहिए, इन ऑल एरिया ऑफ लाइफ होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, इकोलॉजिकल होना चाहिए, और टूवर्ड्स गोल होना चाहिए, नॉट अवे फ्रॉम गोल होना चाहिए। ये 10 स्टेप का फार्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं कि आई विल अंडरस्टैंड द होल कुरान इन नेक्स्ट 6 वीक, या फिर आप लिख सकते हैं कि एज इफ नाउ, यानी जो भी आप लिख रहे हैं कि 1 साल के बाद, लाइक 2022 आई एम गोइंग टू स्टडी, और आई एम स्टडिंग कुरान सो एंड सो, मतलब इतना पढ़ चुके हैं, अरबिक तफसीर पढ़ रहे हैं, एंड आई अंडरस्टैंड फुल्ली ईच एंड एवरी वर्ड्स ऑफ कुरान। तो इस तरह से आप जो भी लिखें गोल्स, वो इस कंस्ट्रक्शन फॉर्म में होना चाहिए। ये इस तरह का कंस्ट्रक्शन आपका फॉर्म होना चाहिए। किसी का कोई ये है? तो इसमें कोई सवाल है आप लोगों को ये समझ में आने के लिए? क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा हूँ, आप लोग आसानी से समझते हैं, क्योंकि स्मार्ट गोल आजकल बहुत कॉमन है, हर एक इस पर गौर और फिक्र करते रहते हैं। तो आप जो भी लिखें गोल, आपका जो भी आपने गोल अब तक बनाए हैं कुरान के रिलेटेड, जो भी आपने 3 महीने के लिए, 3 साल के लिए, या फिर 10 साल 20 साल के लिए जो भी आपने गोल बनाया है, शुड बी सिंपल, बहुत सिंपल अंदाज से हो, जो आपके लिए बहुत आसानी से समझ में आए, सिंपल लैंग्वेज में लिखें आप, स्पेसिफिक हो, और वो मीनिंगफुल होना है आपको। वो ऐसा नहीं होना कि दूसरों के लिए मीनिंगफुल है, ऐसा गोल आप ना लिखें जो मीनिंगफुल नहीं है, जो समझ में नहीं आ रहा है आपको गोल, ऐसा गोल ना लिखें। फिर मेजरेबल रहना, मेजरेबल ये है कि 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 10 साल में, 5 साल में, मेजरेबल रहना कि आप 15 दिन में क्या करेंगे। 1 साल का आपने गोल बनाया, 15 दिन में क्या करेंगे, 10 दिन में क्या करेंगे, आज क्या करेंगे, रमज़ान के 1 महीने में क्या करेंगे, वो जो है आपको आसानी से समझ में आने वाला हो, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो। फिर एज इफ ना हो, यानी कि जब आप लिखें कि आई विल अचीव दिस गोल, दैट मीन्स यू विल नेवर अचीव, क्योंकि विल कहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम जब आप देखेंगे गोल पढ़ेंगे तब भी आपको विल ही नजर आएगा। तो वो जो है ना रियलिस्टिक होना है, एज इफ ना हो, और एरिया ऑफ लाइफ में हो। गोल शुड बी ऑल एरिया ऑफ लाइफ, यानी कि जब पुरानी गोल ये कर रहे हैं तो वो ऑल एरिया ऑफ लाइफ में कैसा हो सकता है वो, जैसे आप जो है आप लिख रहे हैं कुरानिक गोल, तजवीद पढ़ेंगे, तो ऑल एरिया ऑफ लाइफ पे कैसा इंप्लीमेंट होगा, तो आप उसमें कुछ चीज़ें ऐड करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपने बच्चों को तजवीद पढ़ाऊंगी इसके बाद, या फिर जो है अपने फ्रेंड सर्कल को आप तजवीद पढ़ाऊंगी, उसके ज़रिए से मैं सोशल काम करूंगी, तजवीद लोगों में पढ़ा करके सोशल एक्टिविटी, जो भी आपके एरिया ऑफ लाइफ है उन सब एरिया ऑफ लाइफ पे वो इम्प्लीमेंट हो, और वो रियलिस्टिक हो। ऐसा बड़ा गोल ना लिखें 10 दिन में मैं जो है ना पूरा कुरान हिफ्ज कर लूँगी, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, वो अचीवेबल गोल होना चाहिए, वो जो है टाइम बाउंड होना है, रियलिस्टिक रहे, टाइम बाउंड रहे, रिलायबल रहे, वो आपको भी उस पर भरोसा रहे, लोगों को भी भरोसा रहे। ऐसा गोल ना लिखें जो इकोलॉजिकल नहीं है, सेफ टू यू, सेफ टू यूनिवर्स होना चाहिए। फिर ये गोल्स टूवर्ड्स होना चाहिए, अवे फ्रॉम गोल नहीं होना चाहिए, यानी कि आदमी जो है ना पॉजिटिव गोल लिखने की जगह नेगेटिव गोल ना लिखे, यानी कि आप लिख रहे हैं कि मुझे तजवीद के मेरे जितने प्रॉब्लम है सॉल्व करना, बेसिकली ये अवे फ्रॉम गोल है। आप ये लिखें कि तजवीद के जितने उसूल है मैं सीखूंगी, जिसके नतीजे पे मैं जो है ना बहुत अच्छी खारिया बनूंगा या बनूंगी, तो ये होगा टूवर्ड्स। अवे फ्रॉम ये होगा कि मेरे जो तजवीद के जितने प्रॉब्लम्स है मैं सॉल्व करूंगी, वो अवे फ्रॉम गोल से आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तो ये 10
जो है कटिंग एज टेक्नोलॉजी का फर्स्ट गोल सेटिंग का अप्रोच है वो ये है कि गोल सेटिंग एंड इंस्टॉलिंग इन फ्यूचर। तो अब आप यहाँ पर जो भी आपने गोल लिखा है, अब आप जरा सा विजुअलाइज कीजिए। अब आंख मुझ करके यहाँ से आप दूर जाइए, समझिए कि लेट्स से 1 ईयर फ्रॉम नाउ, आज क्या है, 9 अप्रैल है, 9 अप्रैल 2022 का आप दिमाग में ख्याल कीजिए और उस मुकाम पे जाके देखिए कि आपने जो कुछ भी गोल बनाया कुरान के रिलेटेड 1 ईयर का, आप वो अचीव होता हुआ महसूस करें। और जब वो अचीव हो जाए तो आपको क्या नज़र आएगा, क्या आपको महसूस होगा? आप कुछ फील करेंगे, कुछ विजुअलाइज करेंगे, आप कुछ चीज़ें देखेंगे, मुबारकबाद लोगों की सुनेंगे, या आपको दिल में शुक्र बजा लाएंगे, 2 रकात नमाज नफील पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप विजुअलाइज करके देखिए और उसको होता हुआ महसूस करिए। जो कुछ आपने गोल सेट किया था वो गोल होता हुआ आप महसूस करें। यहाँ पर से जाएं, आप उस मुकाम पर जा कर के उसको इंस्टॉल करें, उस गोल को होता हुआ महसूस करें। कंप्लीट होने के बाद उस गोल को देखें और खुशी महसूस करें। ये आपका फर्स्ट पार्ट था जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। ओके, इसमें जो दूसरा हिस्सा है जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, तो आप एनलिस्ट करें ऑल द प्रॉब्लम एंड पिन डाउन। तो फर्स्ट तो मैंने गोल सेटिंग के बारे में आपको बता दिया। दूसरा हिस्सा जो है ना, ये है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एनलिस्ट करना कि कितने आपको प्रॉब्लम है। एनलिस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स एंड पिन डाउन ऑल द सॉल्यूशंस टू द ईच प्रॉब्लम। जैसे मिसाल के तौर पर आपको समझो कि तजवीद सीखना है, फॉर एग्जाम्पल तजवीज सीखना है आपको, तो अब उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ रहे हैं वो पूरों को लिखें और उसके आगे करस्पॉन्डिंग उसका सोल्यूशन लिखें। कितने प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको कितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कुरान को तजवीज से सीखने के लिए? टाइम नहीं है मेरे पास, राइट, मेरे पास जो है ना प्रॉपर टीचर मौजूद नहीं है, फिर ये जो है ना मेरी जो है कुरान ही सही मुझे पढ़ने नहीं आता है, या फिर जो है ना मेरे पास जो है ना बहुत मैं बिज़ी हूँ, या फिर जो है ना मेरे पास दूसरे बहुत से एक्टिविटीज़ ऑलरेडी प्लान हैं। हज़ारों जो भी चीज़ें आती हैं, 6-7 चीज़ें लिखें और उसके बाद क्या कीजिए, आप उसके प्रॉब्लम्स के सलूशन उसके आगे लिखिए। प्रॉब्लम आया जैसे मिसाल के तौर पर टाइम नहीं है, तो 24 घंटे में कोई टाइम नहीं है, 24 घंटे में नहीं, फजर से पहले मैं 10 मिनट दे सकती हूँ। ओके, बच्चे सोने के बाद रात में 20 मिनट मैं दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, या फिर ब्रेक में खाना बनाने के बाद मुझे 20 मिनट मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप डिसाइड करें और 10-20 मिनट 30 मिनट रोज़ाना निकालिए, आप ऑटोमेटिकली तजवीज़ सीख सकते हैं। या फिर जो वीकेंड्स पर मैं 2 घंटे दे सकती हूँ, रोज़ाना नहीं दे सकते, वीकेंड पे 2 घंटे दे सकती हूँ, तो आप किसी को लेक्चरर रखें, आप किसी को गाइड रखें और वो आपको समझाएंगे। तो इस तरह से प्रॉब्लम देखें, उसका सॉल्यूशंस निकालें। ये सेकंड ऑप्शन है आपको। पहला गोल है, गोल को ले जाकर के इंस्टॉल कीजिए, होता हुआ महसूस करिए और उससे पैदा होगा। सेकंड जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, तो प्रॉब्लम देखें और उसके सॉल्यूशन निकालें, ये सेकंड है। थर्ड ये है, जैसे भी 3 months फ्रॉम नाउ आपका इनवेटेबल अप्रोच, कि आप ऑलरेडी पॉइंट को अचीव कर लिए, तो अब उसके बाद आपको कोई इंटरव्यू ले रहे हैं, समझिए कि कोई आपको जो है ना CNN और BBC से आपको सवाल करे कि आपने जो है कुरान का ये गोल आपने सेट किया था और आपने अचीव किया, तो क्या हुआ था। तो अब मैं चाहूँगा कि कोई एक अपने कुरान के गोल को सामने रख करके अनम्यूट करके इस प्रोग्राम में आइए, मैं आपका इंटरव्यू लूँगा और आपको सिर्फ मेरे सवालात के जवाब देने होंगे। कोई है रेडी इस एक्सरसाइज को करने के लिए? इट इज ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। ये थर्ड जो मेथड है गोल सेटिंग का मेथड, इट इज कॉल्ड इंटरव्यू सेशन और लाइव सेशन। ये कोई अगर आप चाह रहे हैं कि अपने इसको करना चाह रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करें। कोई और भी है? शिबा साहबा के सिवा और कोई भी है जी? और कोई बोलना चाह रहे हैं? और कोई है ऑलरेडी? तो नहीं तो फिर हम शिबा साहबा को लेंगे, वरना अगर कोई है तो और बताइए, उनसे भी बात कर सकते हैं। देखिए इसमें 3-4 से मुख्तलिफ तरह के सवालात होते हैं, 4 सवालात इसमें हम लोग करते हैं बेसिकली। खैर अगर नहीं है तो फिर शिबा साहबा को लेते हैं। अगर किसी के पास ऑलरेडी गोल लिख लिए हैं, ऑलरेडी हर एक के पास गोल मौजूद होंगे,
लेकिन सिर्फ ये कि डर के बारे आपको लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, और आप जवाब देंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। जी, किसी एक का सवाल है कि आई वांट टू हिफ्ज कुरान अलॉन्ग विथ माय चिल्ड्रन। ठीक है, आप अगर ओपन करना चाहें तो आरजी साहब बाल सिंह साहब, जी आरजी बाल सिंह साहब, अगर आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को तो हम बात कर सकते हैं आपसे आपके गोल्स के सिलसिले में, अगर कंफर्टेबल हैं, या फिर आप सिर्फ वहीं पर चार्ट पर ही जवाब देना चाहें तो चार्ट पर भी जवाब दे सकते हैं। मैं सवाल करूंगा, आप उसके जवाब दीजिए। सबसे पहले ये कि आपको समझिए कि ये समझिए कि ऑलरेडी आपने लेट्स से एन एग्जांपल ऑफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर आप फिक्स करना चाह रहे हैं, या 2 साल का या 3 साल का, जो भी आपने टारगेट बनाया वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया आपका। और उसके बाद जो है ना एक टीवी एंकर आकर के आपको पूछे कि 3 महीने के अंदर आप और आपके बच्चों ने हिफ्स कर लिया, या 3 साल के अंदर आप और आपके बच्चों ने हिफ्स कर लिया, तो टीवी एंकर आपको सवाल कर रहा है कि सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ आर के बाल सिंह साहब कि आपने और आपके बच्चों ने जो है इतने कम वक्त में 3 साल के अंदर या 3 महीने के अंदर आपने कुरान मुकम्मल कर लिया। आपके लिए बहुत बहुत मुबारक। मैं जो है अशमतुल्लाह खान हूँ, ये फलान टीवी की तरफ से आपको इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा कि आपने ज़बरदस्त अंदाज से कंप्लीट किया है। तो मेरा आपसे सवाल ये है सर कि 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन बताइए जो आपने इसमें लिए जिसकी वजह से आप ये कुरान को हिफ्ज़ करने का गोल आपने अचीव कर लिया। तो मुझे बताइए कि आप 3 कौन से इंपॉर्टेंट एक्शन लिए आपने जिसकी वजह से ये गोल आपको अचीव हुआ। आप चार्ट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए, अगर आप मतलब ओपन माइक ओपन करके नहीं बोलना चाह रहे हैं तो चार्ट बॉक्स में लिख करके आप बताइए। इसी तरह दूसरे लोग भी कर सकते हैं, वो भी अपने चार्ट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि जो भी आपने कुरान के रिलेटेड गोल लिया था उसको अचीव आप जब आपने कर लिया तो आपको कैसा महसूस हुआ। जी बेटा, आप भी बता सकते हैं। माइक खोल के आप बोल सकते हैं चाहे तो, अगर आप बाल सिंह साहब, आरजी बाल सिंह साहब। कैमरा खोलना जरूरी नहीं अगर नहीं खोलना चाहे तो। आई फेल्ट वंडरफुल, गुड। व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट एक्शन यू हैव टेकन? व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट एक्शन यू हैव टेकन? 3 कौन से स्टेप्स आपने लिए, कौन से एक्शन लिए जिसकी वजह से आपने हिफ्ज़ जो हासिल कर लिया बहुत आसानी के साथ हासिल किया? प्लानिंग किए, इम्प्लीमेंटेशन एंड दुआ। वेरी गुड जी, आप लिख सकते हैं। अगर बाल सिंह साहब आप अगर बोलना चाह रहे हैं कैमरा माइक खोल के तो आप बोल सकते हैं। 3 लिखें। कंसिस्टेंसी इज 1, अनदर 2। डिटर्मिनेशन, गुड। इस तरह से आप 3 चीजें लिखें। उसके बाद 3 की सक्सेस टुवर्ड्स, मतलब 3 की कौन से ऐसे थे, 3 कीज कौन से थे टुवर्ड्स सक्सेस। सक्सेस हासिल करने के लिए 3 कौन से ऐसे 3 कीज थे जो आपने जिसकी बुनियाद पर सक्सेस हासिल किया। 3 एक्शन आपने बताया, कंसिस्टेंसी थी, डिटर्मिनेशन था, आपने मैनेज किया अपने लाइफ टाइम को, वो सब हुआ। उसके 3 कीज टुवर्ड्स सक्सेस, कौन से ऐसे 3 की पॉइंट थे जो आपको सक्सेस हासिल करने में मदद दिए, जो कामयाब होने पर 3 कौन से ऐसे कीज हैं जो आपको कामयाब होने में मदद किए। मैनेजिंग टाइम, वन ऑफ द की थिंग्स। दुआ, माशाल्लाह, गुड। और कोई चीज? तो ये 3 कौन से सक्सेस की थे आप इसको लिखना है। तो फर्स्ट जो है ना, ये इंटरव्यू में हम पहला सवाल आपको मुबारकबाद देंगे और आपको बताएंगे कि 3 साल हो गया आपने अचीव कर लिया, यूज वगैरह जो भी आपका गोल था वो आपने अचीव कर लिया। तो 3 इंपॉर्टेंट एक्शन पूछ रहे हैं, 3 इंपॉर्टेंट एक्शन, ये फर्स्ट आपको सवाल रहेगा। फिर 3 कीज टुवर्ड सक्सेस, सक्सेस के लिए 3 आपके कीज क्या थे। फिर ये कि आप अपने आप को, हाउ डिड यू मोटिवेट योरसेल्फ, किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट रखे, योरसेल्फ, किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट रखे जिसकी वजह से आप बहुत आसानी के साथ ये बिगेस्ट गोल को अचीव कर सके। फिर ये कि 3 बिग कौन से आपके चैलेंजेस आ गए आपको। फर्स्ट जो है 3 इंपॉर्टेंट एक्शन क्या थे आपके,
3 कीज टुवर्ड सक्सेस क्या थे आपके, और फिर क्या मोटिवेट किया आपको, किसकी वजह से मोटिवेट हुए। हो सकता है मम्मा का जो मोटिवेशन था, या उस्ताद बहुत मोटिवेटेड थे, या मैं अंदर से मोटिवेट होकर के काम कर रहा था, या जो भी हो सकता है वो लिख सकते हैं आप। फिर 3 चैलेंजेस जो फेस करें टू कुरान स्टडी एंड हाउ डिड यू ओवरकम, यानी कि अंडरस्टैंडिंग कुरान के लिए आपका गोल था, हिफ्ज के लिए था, किसी के लिए भी था। तो 3 बिगेस्ट आपके कौन से चैलेंजेस थे जिसको आप ओवरकम करने की वजह से इतने कम टाइम पे आप हिफ्ज किए या अंडरस्टैंड कुरान किया, जो भी आपने किए वो आप लिखें। लुकिंग बैक टू दी सक्सेस, जो आपने देखे 3 साल का या 3 महीने का जो भी आपका टाइम था, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन, जो है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन जो आपको क्या किए, एक तरह से जबरदस्त तौर पर जो है ना फ्यू वीक्स में, क्योंकि होता ही है कि एक्शन जो आपने लिए फर्स्ट 3 वीक्स में जो इंपॉर्टेंट 3 एक्शंस लिए वो क्या थे। क्योंकि फर्स्ट तो आप 3 इंपॉर्टेंट एक्शन हुए, आपने हजारों एक्शन लिए होंगे, 1000 एक्शन लिए होंगे आप, उसमें से 3 इंपॉर्टेंट की हम बात किए। और फर्स्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स जो है या 3 वीक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी चीज में, वहां पर कौन से ऐसे सक्सेस आप देखें 3 वीक में जो सबसे ज्यादा प्रेशर था, या फर्स्ट वीक में जो सबसे ज्यादा प्रेशर था, तब कौन से 3 इंपॉर्टेंट एक्शंस आपने लिए जिसकी वजह से आपको ग्लोरियस रिजल्ट्स मिला, जिसकी वजह से टॉप मोस्ट आपको रिजल्ट्स मिला। तो उसके वो 3 कौन से ऐसे एक्शन थे जो आपने किए, वो आप मुझे बताइए। तो आप चैट बॉक्स में लिखिए इन तमाम के आंसर्स। टाइम मैनेजमेंट इज आल्सो ए चैलेंज, गुड, टाइम मैनेजमेंट गुड, व्हाट एल्स। तो बेसिकली ये 4 सवालात हैं जो आपको अपने आप से करनी है, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस में आते हैं आपको। 3 इंपॉर्टेंट एक्शंस और 3 की टुवर्ड्स सक्सेस, फिर आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखे, फिर 3 चैलेंजेस कौन से थे, और फिर ये 3 जो है आप एक्शंस कौन से लिए इनिशियल 1 वीक में। ये तीनों चीजें अगर आप बताएंगे तो आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा और ऑटोमेटिकली आप एक्शन मोड में आ चुके हैं। अभी आपने अचीव नहीं किया, लेकिन आप उसमें फ्यूचर में जाकर के आप उसको देख रहे हैं तो आपको वो रिजल्ट्स मिल रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। किसी को इसमें सवाल है? किसी को सवाल नहीं है तो हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं 15 मिनट का। 10 बजे हम यहाँ जमा होते हैं, ये 15 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं। 10 बजे यहाँ पर जमा होंगे हम लोग, और 10 बजे से 1 घंटे का स्ट्रैटेजीज पर सेशन रहेगा। उसके बाद हम 11 बजे हम अपना वक्त खत्म करेंगे। यहाँ इंडिया के हिसाब से अपना टाइम कैलकुलेट करिए, उस हिसाब से आपको 1 घंटा और रहेगा। या फिर हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर हम आ जाएं, ज़रा अपने आप को ज़रा स्ट्रेच कीजिए, ज़रा सा ये करें, फिर सेकेंड मॉड्यूल पर हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं। आपको ऐसा ही ओपन रख सकते हैं, मैं जूम मीटिंग ऐसे ही ओपन रखूँगा, इसमें चेंज कुछ भी नहीं रहेगा। आप लोग आकर के वापस ज्वाइन कर सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। 10 मिनट के बाद हम फिर यहाँ से जमा हो रहे हैं। जज़ाकल्लाह बहुत बहुत।